अगर मैं डॉक्टर शर्मा अवेलेबल है, अगर आप टेलीफोन पे बात करना चाहें। ओके। अकबर सर चेयरमैन साहब और तमाम सीनियर सिटीजन को याली मदद और डॉक्टर थैंक यू। चलिए कैमरा बंद कर दिया जाए। चेयरमैन साहब याली मदद जी मालूम। सबको याली मदद मुंडन एंजल गाड़ियत आपकी सेहत तंदुरुस्ती हो सबकी। आमीन याली मदद मौला ने मदद और मौला ने मदद। क्या हाल है? साहब स्टार्ट करवा दें प्लीज। The next 1 or 2 minutes हम start। इतनी प्यार से रिक्वेस्ट आई है तो करना ही पड़ेगा। आपको याली बोला याली मदद और मौलाली मदद नहीं मौलाली मदद कैसे मदद कोई याली मदद मौलाली उधर अच्छा कराची में कौन सी बाजू? हाँ मच्छी मार्केट में। मच्छी मार्केट में कौन सी बिल्डिंग में? क्या बात है तो छोड़ के चले गए आप? आप कराची चले गए? हाँ थोड़ा काम था इसलिए निकले। नहीं मैं भी ओके हेलो अभिनंदन साहब। तमाम पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ करें। हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तमाम पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ करें। अकबर भाई प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं सर? जी जी जरूर बिल्कुल कर सर ओवर टू यू। ओके तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले आप सबकी खिदमत में या अली मदद, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और
और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, खैर खैरियत से रखे, शांत रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे साथ इस इल्मी सफर में जुड़ा रखे। तो माशाल्लाह कल आप लोगों का इंटरेस्ट देखकर, कल आप लोगों का जोश और जज्बा देखकर मैं आपका ना सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मेरे और मेरे साथ जो मेहमान आए थे और जो जितने भी गुलकार थे, जितने भी सिंगर्स थे, वो भी कल उन्होंने पहली बार, बहुत से लोगों ने पहली मर्तबा आप लोगों के प्रोग्राम को देखा और ये सब भी बहुत खुश होकर गए। उन्होंने कहा कि यार बहुत ही एक अच्छी ऑडियंस थी जो बहुत ही शौक रखती है, जो बहुत ही रंगीन मिजाज है। तो माशाल्लाह आप सबको, आपकी फैमिलीज को मुबारकबाद। और माशाल्लाह एक से बढ़कर एक कल हमने आवाज सुनी कि उसका नशा, उसकी मधुर आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। तो कल के लिए थैंक यू वेरी मच और हर रोज के लिए थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से ही ये गोल्डन एंजल्स चल रहा है। और कल माशाल्लाह बहुत अच्छे सजेशंस भी आए जिसको चेयरमैन साहब और हमारी टीम देख भी रही है। फिर चाहे वो अंताक्षरी हो, चाहे वो कोई गोल्डन एंजल्स का आइडल कराना हो, कोई कंपटीशन कराना हो, म्यूजिकल कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन, तो इंशाल्लाह आने वाले करीब में हम इस तरह की एक्टिविटीज आपके लिए जरूर लाएंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर सलीमा नवीद मौजूद है। डेंटल केयर पर आज एक जबरदस्त टॉक लेने वाली है और मैं ये बता दूं कि आज शाम को अगर आप में से बहुत से लोग मुस्कुराना चाहते हैं और ज्यादा, तो आज रात को आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। हमारा रात को एक प्रोग्राम है रात को 8 बजे जिसका नाम है मुस्कुराहट एक नेमत है, स्माइल इज अ ब्लेसिंग, जिसमें मैं आपके साथ हूँगा और हम कुछ गेम शो भी करेंगे और कुछ मुस्कुराहट के मौजू पर कुछ मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, कुछ बात करेंगे। तो आप और आपकी फैमिली को मैं उसके अंदर भी इनवाइट करता हूँ। आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा गोल्डन एंजल की महफिल फिर सजेगी, नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने ग्रुप में इसके पोस्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे हमारे साथ एक बुक रिव्यू होगा जिसे शहजाद मिठानी पेश करेंगे और इंशाल्लाह तीनों दिन हमारे जबरदस्त सेशन होंगे। तो आप सब लोग स्टे ट्यून, हम आपका वेट करेंगे नेक्स्ट वीक फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जी करीम नूरानी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा रात को 8 बजे मुस्कुराहट वालों के प्रोग्राम है, तो क्या ये गो टू मीटिंग में या कोई और दूसरा इसका लिंक है? ये जरा प्लीज जरूर बता दीजिए। ओके, इसका लिंक जूम पे है, ये जूम पर होगा और वो जूम लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा और आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ग्रुप पे ये जूम के अंदर है। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आज के सेशन का आगाज करें, लेकिन इससे पहले हमारे हस्बे रिवायत हमारी छोटी एक्सरसाइज हो जाए। हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद एक लाफ्टर थेरेपी होगी। तो आइए मेरे साथ से डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम इनहेल करेंगे नाक से और एक्सहेल करेंगे मुंह से, और अपने मन के अंदर जब इनहेल करें तो कहे सबर और एक्सहेल करें तो कहे शुक्र। तो आइए आगाज करते हैं 5 मिनट का। 1 शुक्र, 2 3 4 शुक्र, और आखिरी 5 शुक्र, शुक्र, शुक्र। थैंक यू वेरी मच। ओके, लाफ्टर थेरेपी आज हमारे पहली लाफ्टर थेरेपी है बुक लाफ्टर थेरेपी। सबको याली किताब पढ़ रहे हैं और जबरदस्त किस्म का लाफ्टर देंगे किताब पढ़ते हुए। याली मदद मौलानी मदद, वेलकम। आइए लाफ्टर थेरेपी का हिस्सा बनते हैं मौलानी मदद। और पहला लाफ्टर थेरेपी हम कर रहे हैं बुक लाफ्टर थेरेपी, किताब पढ़ते हुए लाफ्टर देंगे। 1 2 3 4 और लास्ट 5।
क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। सेकंड लाफ्टर थेरेपी गर्मी बहुत है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर कराची में, जिन लोगों ये पंजाब को अब्दा पियेंगे और लाफ्टर देंगे। 1 2 रू अब्दा लाफ्टर थेरेपी 3। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। 4 और लास्ट 5। इस गर्मी के अंदर अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करें। पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, हम जो है वो लस्सी पी सकते हैं और हम मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात पी सकते हैं। लेकिन इस गर्मी के अंदर बहुत जरूरी है कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। और ये लाफ्टर थेरेपी और ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को याद रखें, ये फिजिकल एक्सरसाइज है, जादुई ताकत है इसके अंदर और इसमें बहुत ज्यादा और है। किसी की आवाज आ रही है, माइक्रोफोन खुला हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने माइक्रोफोन का गला दबा दें, माइक्रोफोन बंद कर दें। कॉलर 11 अगर मुझे सुन रहे तो मेरी रिक्वेस्ट है माइक्रोफोन बंद हो। ओके कॉलर 11, यस थैंक यू। वाह, ये लगता है चेयरमैन साहब का कमाल है। थैंक यू चेयरमैन साहब। ओके, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि आने वाले हफ्ते में अब हम नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे फिर मिलेंगे गो टू मीटिंग के अंदर। और नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे का शेड्यूल, वो पोस्टर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे हमारे साथ शहजाद बिठानी होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत बुक रिव्यू के साथ। हम एक किताब के बारे में जानेंगे उससे और बहुत मजा आएगा। सैटरडे के दिन हमारे साथ नेक्स्ट वीक में करीम सोमानी एक बार फिर आ रहे हैं। जी हाँ, करीम सोमानी को हम अप्रैल में सुने थे हमने। करीम सोमानी आएंगे और संडे के दिन इंशाल्लाह नेक्स्ट आवाज से फादर्स डे है और हम फादर्स डे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और आइए चलते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। मुझे अभी भी डिस्कस आ रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी रिक्वेस्ट होगी किसी का माइक्रोफोन खुला है तो वो माइक्रोफोन बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं आज के सेशन की बात करूं। आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ डॉक्टर एक मौजूद है, डॉक्टर सलीमा नवीद, डॉक्टर सलीमा नवीद मंजी, और आज हम उनको वेलकम करते हैं हमारे गोल्डन एंजल्स के इस प्लेटफॉर्म पे। मुख्तसरन सा तारुफ में आप लोगों के सामने डॉक्टर का करवा दूं। डॉक्टर सलीमा नवीद मंजी इस वक्त एज अ सीनियर कंसल्टेंट और लेक्चरर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही है, अपनी सर्विसेज दे रही है। डॉक्टर ग्रेजुएटेड है फातिमा जिना डेंटल कॉलेज कराची से विद डिस्टिंक्शन के साथ। डिस्टिंक्शन के मतलब आला मार्क्स के साथ आला कामयाबी हासिल की और 3 इंटरनेशनल रिसर्चेस आपकी पब्लिश हुई है मुख्तलिफ जर्नल के अंदर। तो बहुत आपकी ये खुसूसियात के अंदर ये भी शामिल है कि आप एज अ राइटर भी है, एज अ ऑथर भी है। आपने 3 रिसर्च जो इंटरनेशनल लेवल पर जर्नल पर पब्लिश हुई। वॉलंटरी कैपेसिटी में आपको मैं देखता हूँ तो आप एक अच्छे खिदमतगार भी है और इमाम और इमामत के इंस्टीट्यूशंस के कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपने जमात की और इमाम के घर की खिदमत की है। चंद में नाम गिनवाऊं तो मुझे याद है आप एज अ चेयरपर्सन आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड फॉर गार्डन, आपने वाईएसपी गार्डन लोकल गार्डन के साथ एज अ चेयरपर्सन काम किया। और मुझे याद पड़ता है, मैं जानता हूँ सलीमा को कि वो चेयरपर्सन बनने के बाद जब उनका ट्रांसफर हो गया था लाहौर के अंदर, वो लाहौर में चली गई थी शादी के बाद, लेकिन बावजूद उसके भी उन्होंने कराची के गार्डन बोर्ड के साथ वाईएसपी की जो खिदमत सरअंजाम की वो वाकई मिसाली है। आप एज अ टीम मेंबर नेशनल वाईएसपी नेशनल यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी एज अ टीम मेंबर काम कर चुके हैं और हेल्थ बोर्ड लाहौर के साथ एज अ चेयरपर्सन भी आपकी खिदमत नुमाया है। मौजूदा में करंट अगर खिदमत की बात करूँ तो इस वक्त आप ऑनररी सेक्रेटरी है
स्माइली हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन पाकिस्तान की और मेंबर कम्युनिकेशन है रीजनल हेल्थ बोर्ड के हवाले से, जो डिजीज के हवाले से जो कम्युनिकेशन की चीजें होती है उसके हवाले से भी एज मेंबर आप काम कर रही है। तो जमात इस्लामाबाद के अंदर भी आप पेश हैं और आज एक और खिदमत की अपॉर्चुनिटी के साथ आप फिर अपना टाइम और नॉलेज देने के लिए हमारे गोल्डन एंजल लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में आप सबकी तरफ से मैं बहुत ही तहे दिल से डॉक्टर सलीमा को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद पेश करता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी टॉक का आगाज करें। मेरी पार्टिसिपेंट कि सेंट्रल रीजन के सेक्रेटरी साहब की वाइफ भी है। मुश्ताक भाई क्या बात है। तो चलिए आपने हम खुद करा दिया, तो थैंक यू मुश्ताक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। नवीद मंजी एक हमारे बहुत अच्छे साथी भी है और इस वक्त करंटली वो ऑनरेरी सेक्रेटरी काउंसिल फॉर सेंट्रल रीजन के काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर सलीमा वाइफ है हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी नवीद मंजी साहब की। मुश्ताक साहब थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक्रोफोन बंद रखिएगा और हम टॉक सुनते हैं और फिर सेशन के बाद इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा कि आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। विद दिस नोट आई वंस अगेन वेलकम डॉक्टर सलीमा and over to you too. Thank you so much, Akbar sir, for being so kind and generous. Or first of all, I would like to thank Chairman Social Welfare Board for Regional Board, Mr. Nurdin Gilani, कि उन्होंने मुझे invite किया इस forum पे, so that I can get the opportunity to interact with such precious people over here. इन अनमोल लोगों से मुझे मुतारिफ होने का मौका भी मिला इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा टॉक आज जो है वो मेरी फील्ड से बहुत रिलेटेड है। आई लव माई फील्ड, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेंटिस्ट हूँ और साथ साथ मैं बताती चलूँ कि आज के वक्त में आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट अनटच्ड एरिया। इसको अब तक बहुत सारे लोगों ने जो है वो बात नहीं की है, यानी कि इसके बारे में लोग ये नहीं बताना चाहते कि अगर दांतों का कोई मसला है तो कोविड-19 यानी कोरोना के दौरान हम किस तरह से उसका ख्याल रख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि सब मुझे पहले सुन लें, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको आज बताने जा रही हूँ जो शायद आप तक नहीं पहुँची हूँ कभी, और आखिर में हम आपके सवालात भी लेंगे इंशाल्लाह, जो भी मुझसे सवालात पूछना चाहे। डेंटल केयर का मैं आज पूरा सेशन होगा, मैं उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं कि हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि डेंटल केयर होती क्या है, आप घर पे बैठे बैठे अपना किस तरह ख्याल कर सकते हैं और कौन सी वो छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे कि कुछ ऐसी गलतफहमियाँ हैं जो डेंटल को लेके लोगों के दिमागों में है कि ये ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, वो सारे मिथ्स को हम आज बर्स्ट भी करेंगे। और फिर हम आगे चलेंगे मजीद आगे चलेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरह कोरोना के अंदर हम डेंटल हेल्थ को कोई बीच में बोला मेरे ख्याल है। मेरी रिक्वेस्ट होगी श्री नोटा 302 आपकी तरफ से माइक्रोफोन ऑन है। चेयरमैन साहब प्लीज जरा इसको देखिएगा ना, तो हम थोड़ा सा सुन नहीं पा रहे हैं डॉक्टर साहबा की आवाज को। जी प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर जी। तो हम फिर हम आगे चलते रहेंगे और फिर हम एक साथ ये बात करेंगे। मैं चैट पे आपके सवाल देख सकती हूँ, मैं एक साथ आपको बीच बीच में जवाब भी देती रहूंगी, आप बेफिक्र हैं, मेरे पास साथ साथ आपके सवाल भी आ रहे हैं, आप पोस्ट करते रहें बेशक, या अकबर सर के पास भी आप अपने जमा करवा सकते हैं सवाल। साथ साथ ये कि मैं आपको फिर आगे बताऊंगी कि कोरोना के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने दांतों का ख्याल रखते हुए आप कोरोना से बच सकें। और फिर हम थोड़ा सा जो है वो ग्लैंस देंगे, लाइट देंगे कोरोना के ऊपर कि कुछ ऐसी चीज़ें कोरोना के बारे में जो आप तक नहीं पहुंची हैं, मैं उनको चाहूँगी कि मैं आपको एनलाइटन करूँ। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जब डेंटल केयर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में मुंह आता है, और अभी जिस तरह अकबर सर ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी के साथ इस सेशन का जो है वो शुरुआत भी की थी, मैं बताती चलूँ कि एक स्माइल कितनी ज़रूरी होती है सबके फेसेस पे। ये इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर दांत आपके पूरे होंगे या दांत आपके पूरे साफ़ होंगे तो आपकी मुस्कुराहट भी उतनी अच्छी दिखेगी। तो सबसे पहले ये कि अगर आपके पास पेशेंट आता है, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं सबसे कॉमन और उसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं, कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगी ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें कब इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि लोग हमसे यही कंसल्टेशन में पूछ रहे होते हैं और कोरोना में तो वो कहीं जा नहीं सकते, तो वो घर बैठे बैठे अपने आप को किस तरह से लेकर और ठीक कर सकते हैं।
कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है और हमें कहता है कि जो है वो मुझे जो है दांत जो है उसमें बहुत दर्द हो रहा है। सबसे कॉमन जो होती है कंप्लेन होती है दांत के दर्द की, और वो दांत का दर्द कुछ भी वजह से हो सकता है, या वो दांत हिल रहा होता है, या फिर वो दांत जो है उसके ऊपर कीड़ा लगा हुआ होता है, या दांत का खोड़ लग गया होता है। ये अक्सर यही जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास पेशेंट्स लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने ये देखना है कि दांत का दर्द जो है उसकी क्या वजह थी। सबसे पहले क्या कोई आपने ऐसी कोई सख्त चीज खाई जिसकी वजह से वो दांत का दर्द आपको पैदा हो गया, यानी कोई अखरोट, कोई छालियाँ, पान वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो नहीं खाई। आपने अपना कॉज देखना है। जब तक आप अपने कॉज को नहीं देखेंगे तब तक आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने कॉज देख लिया, अगर आप कॉज रिमूव करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ कि आपका आधा दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो मैंने बात की कि अगर दांत हिल रहा है, दांत अगर हिल रहा है आपका, तो इस वक्त हम बात करेंगे कोरोना में अगर आपका दांत जो है वो हिल रहा है बहुत हल्का हल्का सा, तो जितने टाइम तक वो हिल रहा है उसे आप चलाएं, ठीक है। उसको फौरी तौर पे डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी की अलामत नहीं है। दो तरीके की ट्रीटमेंट्स होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, मैं आपको बात करूंगी। कुछ इमरजेंसी के होते हैं, कुछ नॉन इमरजेंसी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अगर दांत हिल रहा है तो आपको फौरी तौर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक काम ये कर सकते हैं कि उस तरफ से ना खाएं जहाँ दांत ज्यादा हिल रहा है, और कुछ दिनों तक चलाएं जब तक ये लॉकडाउन जो है ये थोड़ा रिलीव ना हो जाए, ठीक है। फौरी तौर पे आपको हॉस्पिटल की सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो फिर से लाहा करवा लेंगे, एक्वायर करवा लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज, अगर आपको ये होता है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई खोड़ हो गई है मेरे दांतों के अंदर और वो खोड़ जो है वो खड्डा बन गई है, उस टाइम पर आपने उस दांत को अच्छी तरह से देखना है कि वो कीड़ा बहुत कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर कम है, दर्द के साथ है, तो आपने पेन किलर लेके उसे उस वक्त ठीक कर देना है, ठीक है। आपने उस टाइम पे भी हॉस्पिटल नहीं जाना। और अगर आपका कीड़ा बहुत ज्यादा डीप चला गया है तो उस सूरतों में आपने, अगर स्वेलिंग है तो आपने एंटीबायोटिक और पेन किलर दोनों लेनी है। अब सवालात आते हैं हमारे पास, लिख भी रहे लोग कि हमारे पास कौन सी पेन किलर जो है वो ऑप्शन में। अब ये बात देखिए, हर पेशेंट जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। खुदा ना ख्वास्ता किसी को डायबिटीज है, किसी को मेदी में जलन है, तो उसको वो हम दवा नहीं दे सकते। उन सूरतों में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा मसला जो है ना उस वक्त है। अगर आपको मेदी में जलन है तो आप सिंपल पैराडोल लेंगे, दैट्स इट, पेन किलर, ठीक है। और अगर आपको मेदी में जलन नहीं है, आपको कोई और मसला नहीं है, तो आप टैबलेट सिंफ्लेक्स ले सकते हैं, ठीक है। 550 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। पैनाडोल, प्लेन पैनाडोल होती है, वो आपने ले लेनी है, ठीक है। ये बहुत साफ सा एक ट्रीटमेंट है जो पेन किलर का है। अब लोग कहते हैं एनसिड ले लें, कैफ्लम ले लें, तो दुनिया भर की बहुत सारी पेन किलर्स हैं। आप वो देखे बगैर नहीं ले सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि आपको कौन सा मसला है। डायबिटीज तो नहीं है, साथ साथ हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेदी में जलन तो नहीं है, ये चीजें आपको मालूम करनी है। आवाज़ें बहुत अभियान से आ रही है, शोर बहुत हो रहा है। मैं वही देख रहा हूँ कि किसी का माइक्रोफोन ऑन है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ना, अगर हम सब अपना चेक करें माइक्रोफोन कहीं ऑन तो नहीं हो गया है किसी का। मेरी रिक्वेस्ट होगी जैसे अभी जिसको इस तरह से खामोशी है ना, सीमा अल्ताफ का इस वक्त माइक ऑन है। मेरी एक बार रिक्वेस्ट होगी कि एक मरतबा प्लीज हम अपना माइक्रोफोन ऑन देख लें। अगर गलती से माइक्रोफोन ऑन हो गया तो बंद करें, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। रिक्वेस्ट है कि जरा स्लो बोले, जी जी फास्ट जी ना बोले, जरा समझ नहीं आती। जी 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 स्लो बोले, स्लो। ओके मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा स्लो बात करें, फास्ट बात ना करें। मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सलीमा से कि थोड़ा सा ब्रेक लगा के बात करें, ठीक है। थैंक यू जी, ओवर टू यू डॉक्टर। ओके, हमने यहाँ पे बात की कि अगर दांतों में 3 तरीके के मसले हो सकते हैं। जिस तरह सबसे पहले मैंने बात की, दांत हिल रहा हो तो आपने उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं जाना, आपने उस वक्त वेट कर लेना है कि बस जब तक आपका दांत है तो आपने उस वक्त तक हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल में आपको एक्सपोजर हो जाएगा मल्टीपल। इससे बेहतर ये होगा कि आप जो है वो प्लीज़ अपने घर पे रहें और घर की रेमेडीज़ या फिर कोई दवाई लेकर उस टाइम तक चलते रहें।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात की, अगर दांत हिल रहा है तो जिस तरफ अगर हल्का सा दांत हिल रहा है तो वो खुद ब खुद भी कभी कभार निकल जाता है, तो आपने कोई घबराना नहीं है कि मैं अगर दांतों की डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा। आपने दूसरी तरफ से खाकर थोड़ा टाइम चला लेना है जब तक ये लॉकडाउन थोड़ा हल्का ना पड़ जाए। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बताई कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको दांतों में क्रैक पड़ गया है, कोई छालियाँ, पान वगैरह या कोई भी वजह से, तो उस सूरतों में आपने जो है वो अपने उस कॉज को निकालना है जो उस चीज़ को कर रहा है। यानी कि अगर आप कहते हैं छालियों की वजह से मुझे वो जो है वो दांत मेरे जो है वो फ्रैक्चर कर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वो आप चीज़ छोड़ दें, अपनी आदत को ठीक करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांतों का जो भी अमल होता है, सफाई जो भी है, वो आपने सब कुछ आपके हाथ में होती है। दांतों का इस तरह का एक अमल है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप दांत साफ नहीं करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है उस पर उसका असर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से जो है वो अपने दांतों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पूरे दांतों का जो हाल है वो आपकी पूरी जिस्म का हाल बता रही होती है। उसके बाद मैंने बात की आपको कि पेन, अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द है, जैसे कोई खोर पड़ गया है या आप कहते हैं कोई छोटा सा कीड़ा हो गया है या आपको सूजन है, इन सूरतों में आपने घर में बैठकर क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको दर्द है तो सबसे पहले आपने पेन किलर ले लेनी है। अब पेन किलर लेने से पहले भी आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। वो क्या है चीज़ें? सबसे पहले ये कि अगर आपको लगता है कि जो है वो आपको मैदे में जलन है तो आपने सिंफ्लेक्स नहीं लेनी, आपने सिर्फ पैनाडोल लेनी है। पैनाडोल सबसे सेफेस्ट पेन किलर होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई सेफेस्ट पेन किलर नहीं होती। आपने सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल लेनी है, एक गोली सुबह और एक गोली रात को। ये 3 दिनों तक आपने अमल करना है फॉर पेन किलर, ठीक है। अगर आपका पेन है, आपका पेन रिलीव हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि अगर आपको मैदे में जलन नहीं है, आप नॉर्मल हैं, आपको कोई और डिजीज़ भी नहीं है, जैसे डायबिटीज़, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको फेफड़ों का कोई मसला नहीं है, गुर्दों का कोई मसला नहीं है, तो फिर आपने जो है वो क्या लेना है? टैबलेट सिंफ्लेक्स, 550 mg होती है ये सिंफ्लेक्स। ये गोली बहुत अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो 8 घंटों तक जो है आपका पेन रिलीव कर देती है। तो आप 8 घंटे के बाद फिर दोबारा वही गोली ले लेते हैं, सुबह और रात, ये भी 3 दिनों तक। तो ये तो मैंने आपको बताया कि घर के अंदर आपने पेन किलर जो है वो किस तरह से लेनी है, और पता होना चाहिए आपको कि दर्द है तो आपने कब तक दर्द अगर बर्दाश्त के बाहर है तो आपने जो है वो करना है। अब मेरी थोड़ी सी फील्ड से हटके मैं घर की रेमेडी आपको बता दूं साथ साथ। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम दवाइयाँ नहीं लेना चाहते और दवाइयों से हमें बहुत तेजाबियत होती है। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत तेजाबियत होती है। तो उस वक्त जो है वो ये बात याद रखें कि जो है आपने एक क्लॉव लेना है, लौंग ले लें, ठीक है। लौंग लेकर, या लौंग का ऑयल होता है, ठीक है ना, वो आप ले लें और उस ऑयल को एक कॉटन के अंदर रख के दांतों के जहां दर्द है ना, आपको दांतों के दरमियान रख के उसको बाइट कर लें आराम से। कुछ सेकंड्स, यानी 30 सेकंड्स आप रख सकते हैं, रख के और फिर वो कॉटन आप निकाल लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको साथ साथ जो है दवाइयों का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट भी कर लें, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। और साथ साथ ये कि ये घर की रेमेडी है कि किस तरह से आपने जो है वो क्लोव ऑयल जो है वो आपने दांतों के दरमियान रख देना। ये घर का एक नुस्खा है, अगर आपने दवाई नहीं खानी, आप डर रहे हैं, तो उस सूरतों में जो है वो आपने ये सब भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम और है, लोग कहते हैं कि मुझे जो है वो मेरे मुंह से बहुत बदबू आती है और मैं किस तरह से ये बदबू करूं। हालांकि किसी ने लिखा भी है इसमें चैट पे कि मैं तो 3 दफ़ा दिन में करती हूँ, हालांकि 3 दफ़ा तो रिकमेंडेड भी नहीं है, 2 दफ़ा ज़्यादातर रिकमेंडेड है। क्यों 3 दफ़ा रिकमेंडेड नहीं है? कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी ब्रश कर लेते हैं तो आपके दांत जो है वो घिस जाते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं एब्रेशन, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा दांतों को ब्रश करेंगे तो उस वक्त आपके जो दांत होंगे वो घिस जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक आपको बताती हूँ कि दांतों को साफ करने का भी एक तरीका होता है। ये आपके दांत है जैसे, ठीक है, ये आपके दांत है। जब आप ब्रश करते हैं तो आपने जो है 45 के एंगल पे रखना है, इसको ऐसे नहीं करना। काफ़ी लोग यूं करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके दांत जो है वो घिस जाते हैं। आपने इसको 45 डिग्री के एंगल पे रख के, यानी इस तरह नहीं, आपने थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको ब्रश करना है रोलर मोशन में, और रोल करते करते पीछे जाना है, ठीक है, और रोल करते करते इस तरफ जाना है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो उस वक्त आपको पता लगेगा कि आपकी सफाई जो है वो ठीक हो रही है। फिर आपका अंदर का हिस्सा आ जाता है, आपने अंदरूनी तौर पे उसको उसी तरह से सफाई करनी है। अब अक्सर लोगों का जो है वो ये कहना होता है कि हम ब्रश सही करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रश नहीं सही करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। अक्सर लोग टाइम नहीं देना चाहते, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम दे दूंगा तो मैं तैयार कब होऊंगा अपने काम के लिए। तो देखिए, अगर तो जो है वो आप
पूरी तरह से ब्रश करना भी नहीं सीखेंगे तो आप आगे तो कभी अपनी बदबू क्या कोई और भी मसले को हल नहीं कर सकते। ये पेन और फिर उसके बाद दांत आपके खाली हो जाएंगे, आपका मुंह पूरा खाली होता जाएगा और फिर आप डेंचर पहनना शुरू कर देंगे। तो शुरू में ही अगर आप अपना ख्याल रख लें, अंदर किस तरह आपने ब्रश करना है, ये आपका जॉ है और आपने इस तरह से इसको स्लांट मोशन में लेकर जाना है पीछे, ठीक है। इस तरह से आपने ऊपर की तरफ भी यही करना है। ये आपके दांत है और दांतों को आपने अच्छी तरीके से ब्रश करना है, ये स्लांट मोशन में, ठीक है। रोलर मोशन हमारी जो है रेकमेंडेड है, ठीक है। उससे बहुत जल्दी आपके गम्स और टीथ से सफाई हो जाती है, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। अब बात आ जाती है बदबू की। आपको पता होगा कि हमारे मुंह के नीचे वाले हिस्से में, निचले वाले हिस्से में जबान होती है, ठीक है। अक्सर लोग उस जबान को छोड़ देते हैं और होता क्या है कि वो जबान पर आपने अक्सर देखा होगा कुछ भी वाइटिश या येलोइश चीजें या खाना जो भी आपने खाया होता है उसका वो स्टेन लग जाता है। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि उस जबान को जो है ना आपने ब्रश अच्छी तरीके से करके और रिमूव करना है, उस पर से जो भी डर्ट लगी हुई है। जब आप दांत कर लेते हैं सबसे आखिर में हम उस जबान को करते हैं, और जब आप जबान को कर लेंगे तो आपको खुद ब्रीदिंग में, आपको सांस लेने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्रशिंग की एक टेक्निक है कि आपकी दूसरी कंप्लेन कि आपको बुरी गंदी बदबू आती है, बैड स्मेल आती है, हेलिटोसिस जिसको हम कहते हैं, गंदी बदबू आना, वो मैदे में तजाबियत की वजह से भी होती है और बहुत सारी और भी वजह होती हैं, डायबिटीज पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनमें आपने प्रॉपर ब्रशिंग जो है वो बहुत ज़रूरी करनी है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आपका सवाल होगा कि ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये कोलगेट का ब्रश है। बेशक आप कोई भी ब्रांड का ब्रश ले लें, सिर्फ आपने ब्रिस्टल्स को देखना है। ये जो जिसके ब्रश के जो बाल होते हैं, जिसे हम ब्रिस्टल्स कहते हैं, इसको आपने चेक करना होता है। इसके जब आप पैकिंग आती है तो उस पर लिखा होता है सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम। तो आपने ये देखना है कि ये सॉफ्ट है, हार्ड या मीडियम है, ठीक है। तो सॉफ्ट जितने ब्रिस्टल्स होंगे वो आपके लिए रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि हार्ड अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो वो आपके दांतों को घिस देगा, ठीक है। अगर हार्ड आप करते रहेंगे तो वो आपके दांतों को घिस देगा। तो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। इसके बाद सवाल आता है कि अगर मुझे जो है वो ज़ाहिर है बदबू आ रही है तो मुझे अब दांतों से खून भी निकल रहा है, तो मैं उस सूरतों में क्या करूं। उस सूरतों में आप ये कर सकते हैं कि दांतों को सफाई रखें, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो है वो दांतों के दरमियान फ्लॉसिंग करनी है। अब फ्लॉसिंग क्या होता है, हम सुनते हैं अक्सर फ्लॉसिंग आपका धागा होता है, ठीक है। धागा जो होता है वो दरमियान आपके दांतों के गुजरता है और दांतों के निकालते हुए वो पूरे खाने को निकालता है। आजकल बहुत अच्छी तरह से फ्लॉस अवेलेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह टूथपिक के साथ आपके फ्लॉस लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इन फ्लॉस से आप जो है वो दांतों के दरमियान जो है वो अच्छी तरह से फ्लॉसिंग कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से आपने दांतों के दरमियान इसे गुजारना है, ये इस तरह ये करके और आपने गुजारना है। ये दांतों के दरमियान आपने गुजारा। इससे क्या होगा कि जब खाना आपका फंसता है, काफ़ी लोगों ने लिखा है कि मेरे दांतों में कीड़ा लग जाता है, तो वो कीड़ा इसीलिए लगता है क्योंकि आप जब खाना खाते हैं तो आप फ्लॉस सही तरह नहीं कर सकते। तो आप जब तक दांतों के दरमियान फ्लॉस ही ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है वो कीड़ा नहीं निकलेगा या कोई खाना नहीं निकलेगा, और खाना अगर जितनी देर वहां रहा वो कीड़ा वहां पे पैदा कर देगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम ब्रश भी कर रहे हैं, हम फ्लॉस भी कर रहे हैं, फिर उसके अलावा हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें ब्लीडिंग आ रही है। अब दांतों के दरमियान से ब्लीडिंग है, गम्स से ब्लीडिंग है, हमारे जो मसूड़े हैं वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मसूड़े होती हैं और इस पर हमारे दांत लगे हुए होते हैं साथ साथ, ठीक है। ये मसूड़े होती है ऊपर वाले हिस्से में। अब आपको अगर खून निकलता है तो आपने सबसे पहले घर का जो टोटका है वो ये है कि नीम गर्म पानी में आपने थोड़ा सा नमक डाल के उसकी कुलियाँ करनी है। नीम गर्म पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालें, ठीक है, और उसकी कुलियाँ करें दिन में 2 मरतबा, 2 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। ये आप अपने टैप वाटर, यानी आप जब वॉशरूम जाते हैं आपके बेसन के साथ, आपके सिंक के साथ नल लगे हुए होते हैं, उसमें गर्म पानी अगर आप ग्लास में भर लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और उससे कुलियाँ कर लें, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये बड़ा रिकमेंडेड है और ये हम हर पेशेंट को स्केलिंग के बाद भी देते हैं, ठीक है। और ब्लीडिंग के लिए आपने ये हमारे पास पेस्ट होता है पैराडोंटिक्स, ठीक है। ये पैराडोंटिक्स टूथपेस्ट है, ये ब्लीडिंग के लिए होता है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप नाम भी अगर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको लिख के भी दे दूंगी प्रिस्क्रिप्शन। और लेकिन ये कि आपको साथ साथ ये पता होना चाहिए कि अगर दांतों से खून निकलता है तो आपने कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करना है, वो है पैराडोंटिक्स। अब पैराडोंटिक्स आप इस्तेमाल करें, और अगर अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी कोलगेट कर रहे हैं तो हमें क्या फिर भी पैराडोंटिक्स करना है, तो नहीं, आप एक पेस्ट करेंगे
और जब इस तरह की कोई पेस्ट होती है ना, जिसमें मैं बता रही हूँ कि जिसमें खून निकलता है या ठंडा गर्म लगता है, वो सिर्फ हम 14 दिनों के लिए करते हैं। ठीक है, 14 दिनों के लिए हम जो है वो इस तरह के पेस्ट करते हैं। मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए, पैराडोंटिक्स टूथपेस्ट 14 दिनों के लिए आपने करना है। ठीक है, और पेस्ट उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह आप करते हैं दिन में 2 मरतबा, सुबह और रात। ठीक है, अब आपने ये आप अक्सर हमारे पास लोग आते हैं और हमसे पूछते हैं कि ठंडा गर्म बहुत ज्यादा लग रहा है, अब हम क्या करें। अब ठंडा गर्म लगने की वजह क्या होती है? एक तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपके दांत अगर आप बहुत तेज से ब्रश करते हैं तो फिर जो है वो बहुत ज्यादा घिस जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह ये होती है कि फिर आपके जो अंदर दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली एक लेयर होती है, जैसे आप देखते हैं ना कि एक प्याज आप देख लें तो प्याज को अगर आप खोलें तो उसकी एक लेयर होती है, फिर दूसरी खोलें तो तीसरी चौथी, इस तरह दांतों की भी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो मोटी लेयर होती है वो होती है कि एनामल, उसके बाद होती है हमारे पास डेंटिन, और फिर होती है पल्प। जब आपका एनामल घिस जाता है ना, पहली लेयर आपकी प्याज की निकल गई है, दूसरी लेयर आ गई है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, और डेंटिन से फिर आपका पल्प, जिसके अंदर नसें होती हैं आपकी, वो नसों तक आपका दर्द चला जाता है, ठंडा गर्म महसूस होता है। आपकी जब कीड़े लगते हैं उसमें भी यही मसला होता है कि आपका जो पल्प होता है, जिसमें नसें होती हैं आपकी, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, खून की शरियानें होती हैं जिसके अंदर, वो अगर आपका एक्सपोज हो जाए जो भी मसलों की वजह से, कीड़ों की वजह से या बहुत ज़्यादा ब्रशिंग की वजह से, उन सूरतों में आपको ठंडा गर्म लगता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ठंडा गर्म लगने के लिए कुछ सवाल भी साथ साथ आ रहे हैं। मैं ये ब्रिस्टल्स दिखा देती हूँ, ये इस तरह के होते हैं ब्रिस्टल्स, देख लें आप लोग, लाइट होते हैं बिल्कुल और सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये सवाल आया है कि ब्रिस्टल्स देखने थे। इसके अलावा कुछ एक और किसने पूछा है, हम फ्लॉस हर मील के बाद करते हैं। जैसे हम खाना खा लेते हैं फौरन उसके बाद करते हैं, फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, 3 दफ़ा ये अमल हम करते हैं फ्लॉसिंग के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये कि अगर दर्द बहुत ज़्यादा है आपको तो उस टाइम पर आपने जो है, मैंने बताया, पेन किलर आपने लेनी है। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। साथ साथ मैं बता दूं कि हमने बात की कि अगर आपको ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए। ठंडा गर्म के लिए मैंने आपको बताया कि पहले तो ब्रशिंग की हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपने ब्रशिंग बहुत फास्ट नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपने सेंसोडाइन टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट जो है रैपिड एक्शन होता है। मैं कोई ब्रांड की यहाँ पे मार्केट नहीं करी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसके अलावा कौन से ब्रांड्स हैं, तो कोलगेट में सेंसिटिव प्रो रिलीव है। ठीक है, आप वो कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, और अगर सेंसोडाइन है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने शायद लेट ज्वाइन किया है, मैं एक दफ़ा फिर से मोशन भी दिखा देती हूँ साथ साथ। ये अच्छी बात है कि आप उसी टॉपिक को उसी वक्त पूछ लें ताकि क्लैरिटी हो। मोशन मैंने बताया था 45 के एंगल पे आपने रखना है। ठीक है, अपने ब्रश को, और फिर आपने उसको पीछे की तरफ ले जाना है, आगे से पीछे की तरफ, और इसी तरह आप फिर उसी तरफ लेकर आएंगे, और फिर जब आप मुंह खोलेंगे तो आपने पहले नीचे की तरफ कर लेना है इसी तरह, और फिर ऊपर की तरफ कर लेना है इसी तरह, लेकिन अंदर और पीछे बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये वाला एरिया छोड़ देते हैं ऊपरी तरफ, ये बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लोगों ने मैंने जिस तरह से बताया कि आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिल सकते हैं। सेंसोडाइन का है रैपिड एक्शन, आपके पास कोलगेट का प्रो रिलीव है, आपके पास प्रूडेंट है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को प्रूडेंट देती हूँ। इसी तरह अगर आप कोई भी पेस्ट ले लें, लेकिन वो 14 दिनों तक आपने इस्तेमाल करना है। 14 दिनों से ज़्यादा कोई भी आपने ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करना। इसका एक खास रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ 14 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि खास तौर पे ये 2 टूथपेस्ट, अगर आप ये 14 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके नॉर्मल जो दांतों का एक अमल होता है उसको ख़त्म कर देगा। यानी कि अगर आपको नॉर्मली चाय गर्म लगती है या आपको कोई चीज़ ठंडी लगती है तो वो भी आपको नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि आपको कोई भी चीज़ 14 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, लेकिन आप जो नॉर्मल टूथपेस्ट करते हैं वो आप कर सकते हैं डेली, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें कोई और चीज़ नहीं एडिड है। ठीक है, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपने 14 दिनों से ज़्यादा कोई भी दूसरे टूथपेस्ट नहीं करने, चाहे वो खून निकलने वाले हों, यानी खून के लिए हो, यानी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई ठंडा गर्म के लिए हो। आपने अच्छी तरीके से ये चीज़ देख लेनी है कि आप 14 दिनों से ज़्यादा कोई चीज़ का इस्तेमाल ना करें।
इसके अलावा अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि कौन सा अच्छा टूथपेस्ट होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर तो उसके पीछे एक पूरी लिस्ट होती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, केमिकल कौन से हैं। आप केमिकल पढ़ें और जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोराइड है, ये मिनरल होता है फ्लोराइड, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोराइड है आप वो टूथपेस्ट लें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो बहुत महंगे महंगे ले लेने हैं, आपने पेप्सोडेंट ले लेना है, या लोग पता नहीं कौन से टूथपेस्ट ले लेते हैं जिसका शायद कभी हम भी रिकमेंडेशन नहीं देते बगैर सोचे समझे, क्योंकि शायद फैशन है, बहुत अट्रैक्टिव बने हुए होते हैं, ये मार्केटिंग की एक चीज़ें होती हैं, ठीक है। उन सूरतों में आपने क्या करना है कि आपने अच्छे से एक पेस्ट देख लेना है जिसके पीछे जो है वो फ्लोराइड, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड का कंटेंट, जितना ज़्यादा फ्लोराइड होगा इतना ज़्यादा अच्छा है। 14 दिनों से कम आप नहीं कर सकते, 14 दिनों तक ही आपने इस पेस्ट को इस्तेमाल करना है, सेंसोडाइन या फिर पैराडोंटेक्स या फिर जो भी आपने प्रूडेंट करना है ठंडा गर्म के लिए। इसके अलावा अगर आपको पैराडोंटेक्स भी नहीं मिलता तो साथ साथ आपने हाई सॉल्स, एक नाम से होता है हाई सॉल्स, यानी कि जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाई सॉल्स के नाम से होता है, मैं लिख भी देती हूँ आपको। हाई सॉल्स है और पैराडोंटेक्स है ब्लीडिंग के लिए, ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं, मैं लिख रही हूँ फॉर ब्लीडिंग। दिन में 2 मरतबा ये आपने करना है और इसका लगाने का तरीका ये होता है कि आपने 1 मिनट तक मसूड़ों और दांतों पे लगे रहने देना है, ठीक है। और जब आप गम्स और आपके दांतों पर लगे रहने देंगे उसके बाद जब उसको ब्रश करेंगे तो उसका असर अच्छा होगा, ठीक है। मैंने ये लिख दिया आप लोगों को, आपकी चैट पे आप इसको कॉपी रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया सेंसोडाइन है आपके पास ऑप्शन में, आपके पास साथ साथ कोलगेट प्रो रिलीव है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं साथ साथ प्रूडेंट। ये तीनों जो है वो सेंसिटिविटी के लिए हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल का तरीका भी यही है कि आपने दिन में 2 मरतबा सुबह और रात 14 दिनों के लिए इस्तेमाल करना है, और ये भी आप 1 मिनट तक लगे रहने दें आपके गम्स पर और टीथ पर ताकि उसका असर हो, और फिर उसे आहिस्ता सा सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग कर लें, ठीक है। आपने कोई भी हार्ड ब्रश नहीं लेना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्लोराइड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फ्लोराइड इंपॉर्टेंट है अगर जो है वो आप कोई भी टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, एक अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों ने ये भी सवाल किया हुआ है, साथ साथ मैं साथ साथ सवाल भी ले रही हूँ कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो अगर ब्रश नहीं कर सकता हो, और मैं कहूँगी कि ब्रश के अलावा भी अगर हम देखें कि जो है वो कोई एक डिफरेंटली एबल्ड लोग भी होते हैं, अगर वो ब्रश नहीं कर सकते तो उनके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक ब्रशेज होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, ब्रशेज होते हैं। आप क्या करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक ब्रशेज लेते हैं, आप उनकी सिर्फ मुंह पे रख देते हैं तो वो खुद मूवमेंट देता है आपको, ठीक है, खुद मूवमेंट देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वो उनके लिए होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं या हैंडीकैप्ड होते हैं, जो हाथों से माजूर होते हैं या कर नहीं सकते होते हैं, ठीक है। तो वो आपने जो है वो देख लेना है साथ साथ कि किस तरह से जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। और सवाल साथ साथ, अच्छा, इसके अलावा ये एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों ने पहले भी लिखा था कि हम टूथपेस्ट जो है वो 3 दफ़ा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेकमेंडेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा है। 3 दफ़ा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन 2 दफ़ा किस तरह से आपने करना है कि आपने नाश्ते के बाद करना है, फ़ौरन उठते हुए नहीं करना आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप पूरा दिन निकालेंगे और फिर रात को जाकर आप ब्रश करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो ब्रशिंग जो है वो उस टाइम पे करें जब आपको बहुत लंबा गैप भी मिल रहा हो, ठीक है। और रात को आपने सोने से पहले करना है, क्योंकि आप पूरी रात जब सो रहे होते हैं उसके दौरान आपके बहुत सारे जो है वो हार्मोन्स और बहुत सारे एसिड्स जो होते हैं मुंह में आते हैं। अगर आप ब्रशिंग उस वक्त नहीं करेंगे प्रॉपरली तो उस वक्त आपको जाहिर है पूरी रात को कीड़े लग सकते हैं, ठीक है। उसका वो टाइम होता है जब वो खेलता है आपके दांतों के साथ, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर माएँ ये सवाल करती हैं, अभी तक कोई सवाल नहीं आने वाला, मैं एक्सपेक्ट करी थी, वैसे मैंने एंड में आप सबसे डिस्कस करना था। बहुत सारी औरतें ये सवाल करती हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बड़े कैंडीज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, हम क्या करें, मतलब वो समझते नहीं है। तो ठीक है, बच्चे हैं वो समझेंगे नहीं शुरू में, वो बहुत मुश्किल भी होगा आपके लिए। आपने करना ये है कि सबसे पहले आप बच्चों को बेशक खा लेने दें, लेकिन आधे घंटे बाद फ़ौरन जाके आपने नहीं कहना कि कुल्ली कर लो या ब्रश कर लो। आधे घंटे बाद कीड़ा जो है वो 20 से 30 मिनट बाद अपना असर शुरू करता है, तो 20 से 30 मिनट बाद आपने बच्चे को जो है वो ब्रशिंग करवा लेनी है, चॉकलेट या कैंडी जो उसने खाई है,
ठीक है, या फिर कुली करवा लेनी है, उसकी हैबिट कर दें कि वो हर चीज़ के बाद कुली करे। जब वो कुली करेगा तो हर चीज़ उसकी जो है वो गश आउट होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि फ़ौरन जो उसने गंदी चीज़ खाई है वो उसका असर भी नहीं होगा और कीड़ा जो है अपना काम करना भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर माएँ ऐसे करती हैं कि ओ खा लिया, जल्दी से जाएँ जो है ना साफ़ करके आएँ, मुँह धो कर आएँ, ठीक है, अच्छी हैबिट है, लेकिन थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें। 20 से 30 मिनट बाद कीड़ा अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो उस वक्त आपने ये चीज़ को देखना है कि किस तरह से आपने जो है वो काम करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों के जो है अप्रिसिएशन का, साथ साथ मैं सवाल भी ले रही हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा दांतों में जो है वो या मुंह पे बहुत ज़ख्म हो जाते हैं। अब ज़ख्म बहुत सारी वजहों से हो सकता है, ये बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा एक इस पर बात कर सकते हैं हम, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ज़ख्म की वजह क्या है। क्या आप कोई मसनूई दांत पहनते हैं, कोई नकली दांत पहनते हैं आप, या कोई मुंह के अंदर आप टूथपिक मारते हैं। सबसे पहले तो ये टूथपिक जो है ना आप सबका जो है ना कैंसर का एक मैं कहूँगी रीज़न है। टूथपिक आपके लिए इतना मुश्किल है, इतना ख़तरनाक है कि आपको पता लग जाए। देखिए इसके अंदर भी लगी हुई, लेकिन ये यूज़ करने के लिए नहीं है, इसके साथ फ्लॉस है, ठीक है। तो ये मैं फ्लॉसिंग आपको बता रही हूँ। इस तरह की टूथपिक काफ़ी लोग लेते हैं, जो अलग से टूथपिक्स आती हैं, वो आपके दांतों को डैमेज करती हैं, ठीक है। तो ख्याल रखें कि आपने टूथपिक्स जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है, वो कैंसर कर देते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि फिर हम कैसे खाना निकालें। तो मैंने आपको अच्छी तरह से आज बताया कि आपको धागा पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास फ्लॉस है और वो आप इस तरह स्टिक से पकड़ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जख्म आपको टूथपिक से होगा नंबर 1, या फिर आपको डेंचर से हो सकता है। तो आप देखें, अगर आपके डेंचर के साथ कोई तार लगी हुई है, या आप कोई दांतों के दरमियान या मुंह पर कोई तारे पहनते हैं, ब्रेसेस जिसको हम कहते हैं, ब्रेसेस या कोई तारे आपको लग रही हैं, तो उन सूरतों में आपने उस कॉज को निकालना है। अपना डेंचर आपने ठीक करवाना है, ठीक है, डेंचर को ठीक करवाएं। और साथ साथ डिस्टर्बेंस हो रही है जी। रशीदा आजाद अगर मुझे सुन रही है, आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया है। डन आप प्लीज कटिए। ओके, उसके बाद जी, उसके बाद डेंचर अगर आप पहनते हैं और डेंचर में अगर आपके पास कोई भी वायर लगी हुई है, तो उस वायर को आपने जो है वो रिमूव करवाना है, या फिर उस पर रिलीव लेना है, यानी आपने डेंटिस्ट के पास उस सूरत में जाना है, ठीक है, उसको सही करवाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स का ये मसला होता है कि कैंसर है मुंह के अंदर, ठीक है। मेरा शोबा जो है फातिमा मेमोरियल के अंदर, वो मैं ज़्यादातर कैंसर्स वगैरह को देख रही होती हूँ, और काफ़ी सारे हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे छाले हो गए और वो छाले का ख्याल नहीं रखा उन्होंने, वो छाला बनते 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 वो एक बहुत बड़ा जख्म बन गया, और जख्म के बाद वो जो है वो कैंसर में तब्दील हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप शुरू से अपने मुंह का ख्याल, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अपनी शक्ल को ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ, मैं अपने खूबसूरती को मेंटेन रखता हूँ या रखती हूँ, या मैं अपने कपड़े अच्छे पहनता हूँ या पहनती हूँ। तो देखिए आपकी ये भी बहुत चीज़ें ज़रूरी है, मुंह के अंदर क्या हो रहा है आपको उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगर ना ही कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, छाला ही तो है छोटा सा, और फिर वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो है उस चीज़ पे जो है वो अपना ख़ास जो है वो ध्यान रखना है। मुझे प्राइवेटली एक बहुत अच्छा सवाल भी आया और मैं चाहूँगी कि मैं उस पर जवाब आपको दूँ। जैसे मैंने ज़ख्म का टॉपिक स्टार्ट भी किया है, तो मैं चाहूँगी इस पर हम बात करें कि 10 ईयर से किसी को कैंसर अगर हो और वो अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहता हो अपने दांतों की, क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ खा पी नहीं सकता, या अब वो किस तरह से जो है वो लिक्विड डाइट पे वो कैसा अपना ख्याल रखे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि आप इलेक्ट्रिक ब्रश ले लें जो ऑटोमेटिकली आपके दांतों के पीछे सफाई करता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने इतना एफर्ट नहीं करना, वो जख्म भी पीछे नहीं देगा आपको। साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप कुलियाँ करें, ठीक है, जितनी कुलियाँ कर सकते हैं आप करें। बस देख लीजिएगा कि ब्लड प्रेशर ना हो आपको। अगर तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, आप नमक डालेंगे तो उसमें और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो नीम गर्म पानी से ही सिर्फ कुलियाँ करें, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। और कोरोना के हवाले से मैं आपको आज बताऊंगी, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपने कोरोना के अंदर जो है वो क्या क्या ख्याल करने हैं, जिसके साथ आपका कोरोना भी रुक सकता है, बच सकते हो आप उससे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये कि कैंसर अगर आपको है और आप मुंह का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो पहले तो ये कि आपने जेल्स कुछ इस्तेमाल करनी भी होती हैं साथ साथ। मैं आपको लिख के दे देती हूँ यहाँ पे, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक जेल का नाम है कैनालॉग और बेस जेल, ज़बरदस्त सा जेल है,
ठीक है, ये मैं आपको लिख दे रही हूँ। दिन में 3 मरतबा इसको लगाना होता है, लेकिन लगाने का तरीका इसका ये होता है कि 30 मिनट तक आपने इसको लगाना होता है। 30 मिनट्स, 30 मिनट तक, सेकंड नहीं मिनट, ठीक है। 30 मिनट तक आपने जो है वो ये लगाना होता है। और ये खासकर अल्सर, कैंसर, जख्म, इस तरह की चीज़ों के लिए है, ठीक है। मैंने लिख दिया आप लोगों को, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब आपने जेल लगा ली, आपने 14 दिनों तक ये अमल कर लिया, आप खुद कहेंगे कि आपको बहुत रिलीफ मिल गया। लेकिन साथ साथ आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है। अब आपने क्या क्या डाइट में लेना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप फुल वेजिटेबल्स और फुल फ्रूट्स खाएं, यानी कि जितना आपको मिनरल्स और वाइटामिन मिलेंगे आपकी खुद हीलिंग होती जाएगी, ठीक है। और साथ साथ आपने ये भी करना है कि आप अगर कर सकते हैं, पॉसिबल है आपके लिए, पेशेंट के लिए जिन्होंने सवाल किया है, दांतों के दरमियान कुछ हम स्टिक्स रखते हैं। जैसे आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटी सी। अभी तो मेरे पास इधर आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है, लेकिन सवाल है तो मैं चाहूँगी कि पूरी तरह क्लियर करूँ। जैसे आइसक्रीम स्टिक्स हैं आपके पास, मैं इधर दिखा रही हूँ आपको एक अंदाज़ा समझाने के लिए। ये 4 स्टिक्स हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल। और कैंसर वाले पेशेंट को अपने मुंह को पूरी तरह खोलने के लिए, ताकि वो ब्रश कर सके आगे फ्यूचर में, ये इस तरह से लंबा के रखना है स्टिक्स को। जब वो इन स्टिक्स को रख देगा तो वो मुंह में अपने डाल दे उन स्टिक्स को, और वो डाल के कुछ सेकंड्स तक, यानी 30 सेकंड से शुरू करे, मुंह के दरमियान डाल दे ऐसे, और काउंट करे 30 सेकंड तक। जब वो 30 सेकंड तक अपने आप काउंट करेगा तो उसको थोड़ा सा दर्द जरूर होगा, लेकिन उसकी जो यहाँ पे मसल्स होती हैं, हमारी जो पट्टे होती हैं, वो आहिस्ते से खुलती हैं। और जब वो खुलती हैं तो वो आपको वो हिम्मत दे रही होती है कि आपके मुंह में आप ब्रश कर सकें, आप कुछ जेल लगा सकें, क्योंकि अक्सर तो मुंह भी नहीं खुलता लोगों का कैंसर में। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं टूथपिक की स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स की एक्सरसाइज, ठीक है। आइसक्रीम स्टिक्स की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है तो आप हाथ रख के भी कर सकते हैं। हाथ रख के कैसे कर सकते हैं आप एक्सरसाइज, कि आप वही 4 अपनी फिंगर्स को ऐसे बना लें, रख लें एक लाइन में, और उसको करते हुए अपने मुंह के दरमियान डालें और 30 सेकंड तक उसे रखे रहें और काउंट करें, ठीक है। 30 सेकंड के बाद फिर करें। दिन में ये आपने 5 से 6 मरतबा एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इससे आपके जितने भी यहाँ पे कैंसर होंगे या आपके पट्टे होंगे वो खुलेंगे, आपको हिम्मत देंगे। और विटामिन जो मैंने आपको बताया टैबलेट्स की सूरतों में ले सकते हैं आप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, या कोई भी आप फल, उसके ज़रिए आप अपनी ये पूरी तरह नशोनुमा कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ मैं बता दूं कि जेल जो मैंने आपको लिख के दी है, वो जेल भी आप लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कैनालॉग और बेस जेल, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप कहते हैं कि आपको फ्लॉस बहुत महंगा पड़ता है और आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जी आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब हम अपने आगे टॉपिक की तरफ चले। मैंने सारे सवालों का जवाब आपको साथ साथ दे दिया है। अच्छा, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या कोई नमक से ब्रश कर सकता है, तो मैं बताऊं कि हाँ जी, पहले ज़मानों में ये होता था और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप सारे मेरे बड़े हैं और सारे लीडर्स हैं, लेकिन देखें वक्त बदल गया है, तब्दील हो गया है। पहले की जो ग़िज़ा थी वो बहुत अच्छी ग़िज़ा थी, और मैं कहूँगी कोई भी मिक्स्ड आइटम्स नहीं थी। अभी हम जो भी जो है ना कर रहे हैं, यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, वो बहुत ही कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मिक्स्ड है। हमारे पास जो चीज़ें वो एक असली नहीं है, दूध असली नहीं है, चिकन असली नहीं है। तो उन सूरतों में आपने टूथपेस्ट प्रॉपर जो इस्तेमाल करना है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्लोराइड चाहिए, ठीक है। नमक के अंदर आपके पास सोडियम ज़रूर होता है, लेकिन फ्लोराइड नहीं होता, ठीक है। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि फ्लोराइड की जो ज़रूरत है वो बहुत है आपके टूथपेस्ट के अंदर, जो आपको टूथपेस्ट से ही मिल सकती है, ठीक है। लेकिन सॉल्ट आप करना चाहें तो करें ऑल्टरनेट, लेकिन टूथपेस्ट को ना छोड़ें, ठीक है। एक और सवाल है हमारे पास कि किस तरह से हम पार्शियल डेंचर, जो मसनूई दांत होते हैं, जो हमारे नकली दांत होते हैं, उनको हम केयर कर सकते हैं। और ये हमारे बड़े अच्छे हमारे दोस्त ने पूछा है, मेरी तरफ से याले मदद। मैं बताती चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगी कि आप इसको सब सुन लें, क्योंकि मेरे ख्याल है सारे ही जो है वो कभी या कभी इन चीज़ों में आते हैं और वो फिर बहुत उनको प्रॉब्लम होता है। सबसे पहली जो केयर होती है पार्शियल डेंचर की, वो ये होती है कि आपने रात को
सोते वक्त पार्शियल डेंचर को एक पानी के बोल के अंदर, साफ पानी के बोल के अंदर, प्याले के अंदर उसे डुबो देना है, यानी उसको सोक कर देना है, रख देना है। इसकी वजह ये होती है कि आप अगर सोते हुए अपना डेंचर, नकली दांत, मसूरी दांत पहनेंगे जो निकालने चढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, फिक्स तो आपके लगे हुए हैं ना, ब्रिज तो लगा हुआ है आपका, लेकिन अगर निकालने चढ़ने वाले दांत आपके आप पूरी रात लगा के रखेंगे तो उन सूरतों में जो है वो आपको अल्सर बन सकता है, आपको कोई ट्रॉमा, कोई जख्म हो सकता है, ठीक है। तो उस सूरतों में आपने उस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि किस तरह से आपने जो है वो उसको सोक करके रखना है। दूसरी चीज़, आप जब सोक करके रखते हैं, पानी में डाल के रखते हैं, तो उस वक्त आपने जो है वो अच्छी तरह उस डेंचर को ब्रश करना है पूरे, यानी डेंचर का अगर ये हिस्सा है, जैसे ये आप ऊपर वाला पहनते हैं, अगर ये हिस्सा है फॉर एग्जांपल, तो उस पूरे डेंचर के हिस्से को आपने अच्छी तरह टूथपेस्ट से ब्रश करना है, टूथपेस्ट से ब्रश करना है। दांतों को भी, बेशक वो नकली दांत है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा होता है कि उसके ऊपर सफ़ेदी बन जाती है, ठीक है। जब सफ़ेदी बन जाती है तो वो डेंचर आपका, आप एक तरह समझ लें कि वो गंदा हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। तो उस इन्फेक्शन को फिर हम एंटी फंगल, यानी अगर फंगस बन गया, उस पर सफ़ेदी बन गई है, एंटी फंगल क्रीम से सही करते हैं। मैं ये भी लिख देती हूँ आपको, एंटी फंगल क्रीम कौन सी है हमारे पास जिसको हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी फंगल क्रीम मिकोनोजोल जेल के नाम से होती है या क्रीम के नाम से होती है, ठीक है। मैं लिख रही हूँ साथ साथ मिकोनोजोल जेल, ठीक है। मिकोनोजोल जेल आपने इस्तेमाल करनी है दिन में 2 मरतबा, क्योंकि आप ज़ाहिर है रात को और सुबह को सोक करके रखेंगे, ठीक है ना। एक तो आपने सोते वक्त करना है, जब आपने ऑफ कोर्स जब आप जो है वो सो रहे हैं रात को, और दोपहर में अगर आप कभी आराम कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपने जो है वो उसको क्लीन करके रखना है। और अगर आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, रात को लंबे टाइम के लिए आप उसको पहन के ना रखें, ठीक है। तो आपने एंटी फंगल जेल लगानी है, मिकोनोजोल जेल, ठीक है, आपके डेंचर के उस हिस्से पे जहां सफ़ेदी आ गई है, सही है। मैं लिख रही हूँ साथ साथ, आप इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये हो गया, आपने क्लीन रखना है, आपने उसका देखना है कि कोई जख्म ना हो जाए तारों की वजह से, आपके डेंचर की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक फिर से सवाल किसी ने पूछा है कि हम ब्रेकफास्ट से पहले करेंगे ब्रश या बाद में। मैंने जैसे बताया कि हमारी शायद 99% आवाम जो है वो ब्रेकफास्ट से पहले करती है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है कि वहीं से नाश्ता करके निकल जाए। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रेकफास्ट के बाद जो खाना उसमें फंसा हुआ है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे कि आप बाद में करेंगे तो ज़्यादा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। पहले करेंगे तो आपका नाश्ते वाला जो आपका पूरा दांतों में फंस चुका है वो साफ़ नहीं हो सकता, और फिर आप लंबे अरसे तक ब्रश नहीं करेंगे और रात को जाके ब्रश करेंगे तो ये बहुत लंबा गैप आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई बहुत सॉल्ट से बहुत उनको ठीक है ओल्ड हैं और वो बहुत खुश हैं अपने सॉल्ट इस्तेमाल करने से, तो प्लीज़ उनको ना छेड़ें, ठीक है। बेशक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उन्होंने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इस्तेमाल कर लिया है तो इस वक्त इस लम्हे में उनको मुझे लगता नहीं है कि ये कहना चाहिए कि वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। तो ये किसी का सवाल था, मैंने उनको क्लियर कर दिया है। ओके, अक्ल की दाढ़, अच्छा मेरा नेक्स्ट यही था जिसमें मुझे बात भी करनी थी मिथ्स के बारे में। काफ़ी लोग जो है वो ये बात करते हैं कि मुझे अक्ल की दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है, यानी जो हमारी थर्ड मोलर जिसे हम कहते हैं विजडम टूथ या हम कहते हैं अक्ल की दाढ़, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल आखिरी में होते हैं, बिल्कुल आखिरी वाले दांत होता है, ठीक है, जो हमारे समझ में हर चीज़ में बीच में भी आ रहा होता है, हमारे मसूड़ों को भी जो है ना वो जख्म दे रहा होता है, तो इस वजह से भी जख्म हो सकता है आपको, और उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये यकीनन आप इसका ट्रीटमेंट जो है पेन किलर जो मैंने लिख के दिए उससे कर सकते हैं। साथ साथ अगर सूजन है तो सूजन के लिए भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, और नीम गर्म पानी से कुलियाँ आपको बहुत हद तक जो है इससे सुकून देंगी। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि अक्ल की दाढ़ हम रिकमेंड नहीं करते रखने के लिए, हम कहते हैं कि उसे एक्सट्रैक्ट करवा लिया जाए, उसे निकवाल दिया जाए। इसका खास रीज़न ये होता है कि वो आपको आगे जाकर कोई मदद नहीं देता, ठीक है, वो खाने पीने में आपकी बाइटिंग नहीं करता। तो हम ये कहते हैं कि आप अक्ल की दाढ़ को निकवाल लें वक्त पे तो कोई मसला नहीं होगा आगे जाकर, ठीक है। लेकिन उन पेशेंट्स में जिनमें आगे वाले दांत, यानी कि ये तो 8वां नंबर का दांत है अक्ल की दाढ़,
अगर आपका छठा या सातवां जिससे आप दांतों को चबाते हैं, ठीक है, जिसमें आप खाना चबाते हैं, वो वाला दांत अगर आपका नहीं है तो फिर आपने अक्ल की दाढ़ नहीं निकलवानी। इसका खास रीज़न ये है कि आपका वो पूरा हिस्सा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अक्ल की दाढ़ निकालने से पहले आप डेंटिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें कि इसके आगे वाले दांत भी खाली तो नहीं हो गए। अगर वो खाली हैं तो फिर आपने अक्ल की दाढ़ नहीं निकालनी, क्योंकि वो कुछ हद तक तो आपको मदद देगा ना, अगर वो दांत दो नहीं है उसके आगे, ठीक है। लेकिन अगर दो दांत आगे हैं, छठा और सातवां, तो फिर आपने अक्ल की दाढ़ निकाल लेनी है, क्योंकि वो आगे जाकर जख्म देता है। और कुछ लोगों में बहुत फायदेमंद भी होता है कि अक्ल की दाढ़ तंग नहीं करता, ठीक है, वो वहीं पर होता है अपनी जगह पर और वो कुछ भी परेशानी नहीं देता। तो उन सूरतों में आपने उसको छेड़ना नहीं है, ना छेड़ तो मलंगा नू वाली बात है, ठीक है। वो जहाँ अपनी जगह बैठा है तो उसको वहीं बैठने दें, ठीक है, और शेर को तंग ना करें, ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपको तंग करता है फिर आप उसको चेक करवाएं, एक्सरे करवा के या डॉक्टर से, डेंटिस्ट से रब्ता करके, ठीक है। अच्छा, अगर कीड़ा है आपके दांत में तो मैंने आपसे जैसे बात की कि आप क्लॉव ऑयल रख दें, दर्द अगर नहीं है तो ठीक है, आप उसको वैसे ही रहने दें। और जैसे आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो जाकर आप फिलिंग करवा लें, ठीक है। कीड़ा अगर बहुत ऊपर है तो आप फिलिंग करवा लें, अगर बहुत डीप है और रूट किनाल का है तो फिर वो आपने रूट किनाल के लिए ज़ाहिर है ट्रीटमेंट करवानी है। लेकिन फ़िलहाल दर्द है तो पेन किलर, और अगर सूजन है तो एंटीबायोटिक, ठीक है। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें लिख के भेज दी हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक में आप सिंपल टैबलेट ऑगमेंटिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट ऑगमेंटिन। अच्छा, मैं जवाब पूरी पब्लिक को दे रही हूँ यहाँ पे लिख के भी, ताकि जिनको बेशक बाद में भी पढ़ना हो तो वो पढ़ सकें। अच्छा, एंटीबायोटिक आपने दिन में जो है वो 3 मरतबा ले लेनी है, लेकिन ये 5 दिनों का कोर्स होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक मैंने लिख के डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो माउथ वॉश का सवाल बहुत आता है लोगों का कि ख़तरनाक है कि नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि माउथ वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बताने भी लगी थी, लेकिन आपके सवाल जो थे मैं साथ साथ उसको जवाब दे रही थी। माउथ वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका खास रीज़न ये है कि कोरोना के अंदर जब मैं अपने काम से जब आती हूँ तो मैं सबसे पहले आके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मैं ग्लव्स उतारने के बाद हाथ धो के सबसे पहले नाक में अच्छी तरह पानी डाल के उसे क्लीन करती हूँ, और फिर मैं उसके बाद अपना पूरा माउथ वॉश एक ढक्कन में लेके, ये ढक्कन का साइज होता है, इसमें ज़रा सा पानी का हिस्सा डाल के मैं माउथ वॉश करती हूँ। माउथ वॉश करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ढक्कन में इसको ले लें, बेशक आप इतना जो है 75% ले लें, और उसके बाद थोड़ा सा पानी का डाल के हिस्सा, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत लगता है, फीका भी लगता है, स्पाइसी लगता है, तो जिनकी आदत नहीं है तो पहले वो पानी ज़्यादा डाल लें, आधा पानी डाल लें, आधा माउथ वॉश डाल लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। उसको मिक्स करके उस ढक्कन के अंदर मुंह के अंदर ले लें और अच्छी तरह से ऐसे घुमाएं अपने इर्द गिर्द, ठीक है। अच्छी तरह 30 सेकंड्स तक आपने ये करना है, और फिर आपने 30 सेकंड्स के बाद, अब आप कहते हैं मैं घड़ी लेकर आऊंगा, तो आप घड़ी ना लाएं, आप अपने हाथों से गिन लें या दिल में गिन लें 30 सेकंड्स, ठीक है, और फिर आप उसको थूक लें। तो माउथ वॉश खतरनाक नहीं है, माउथ वॉश बहुत अच्छा है, और खास करके कोरोना के अंदर तो ये आपकी पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई खाना खाया है और आपको ऐसा लगता है वो टच हुआ है किसी के हाथ से, या आपको ऐसा लगता है कि आप घर पे आए हैं और आपके मुंह पर आप अपने बच्चे को किस कर रहे हैं या बच्चे को हाथ लगा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है जो मुंह से आपका है एक्सपोजर, ठीक है, तो उस सूरतों में आपने माउथ वॉश करके अपने आप को बचा लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, वो शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ कोई कर रहा है रिकॉर्ड, तो आपको मिल भी जाएगा। थैंक यू सो मच जी। इसके अलावा मैं अब आगे एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट सवाल ये जो है मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ कि काफ़ी लोगों का सवाल है कि बहुत सारे जो अक्ल की दाढ़ें होती हैं वो बहुत चुभती हैं, बहुत शार्प होती हैं, उनकी उन सूरतों में क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाके इसको जो है स्मूथ करवा लेना चाहिए, ठीक है। इसको स्मूथ करते हैं हम, हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं इनामेलोप्लास्टी। इसको हम स्मूथ करते हैं हैंड पीस से। और अगर आप कहते हैं कि मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, और अगर मैं जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो कोरोना भी लग सकता है, जाहिर सी बात है, तो फिर थोड़ा सा आपने जो मैंने आपको जेल लिख के दी है कैनोलॉग, वो आप लगा लें मसूड़ों पर जहाँ आपको जख्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें,
क्योंकि कोरोना में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है देन वेटिंग, ठीक है। और क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ इजाजत है और मैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करना चाहूंगी, ठीक है। ठीक है, एक और सवाल भी है, छाले किससे होते हैं? छाले मैंने बताया मैदे में तेजाबियत होती है, कोई मिर्चों वाले खाने खाने से होती है, बीमारी होती है बहुत सारे लोगों को, अगर तेजाबियत वाली मुंह में हारी होती है उनको खाना खाने के बाद फ़ौरन से, तो उसमें होता है। तो उसमें आप अपने जो है वो मैदे के डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको फिर उस तरह से राइजेक वगैरह या कोई भी टैबलेट देगा, ठीक है। माउथ वॉश बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। छालों के लिए भी आप कैनालॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैनालॉग मैंने जेल का नाम बताया था, ठीक है, कैनालॉग ऑरा बेस्ड जेल। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इमरजेंसी के लिए। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए माउथ वॉश के अंदर एंटीवायरल नहीं है, एंटीबैक्टीरियल है ये, ठीक है। एंटीवायरल नहीं होता, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। लेकिन क्योंकि आपको माउथ वॉश से ये प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आपने कोई भी इर्द गिर्द में कोई आपके कॉम्बिनेशन डिजीजेज होते हैं, जैसे आजकल आप लोगों को देख रहे होंगे कि लोग जो है वो रादर देन एंटीवायरल वो एजोमैक्स ले रहे हैं, ठीक है ना, वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ कॉम्बिनेशन में डिजीजेज हैं, ठीक है। तो उस सूरतों में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो कॉम्बिनेशन डिजीजेस को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश कर सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरल माउथ वॉशेस नहीं होते, एंटीवायरल टैबलेट्स होती हैं, जेल्स होती हैं आपके पास आती हैं। मैं लिख देती हूँ आपको, अगर मुंह में कोई वायरस की वजह से हुआ है तो एसाइक्लोवर के नाम से आता है हमारे पास ये पेस्ट, एसाइक्लोवर जेल होता है, वो एंटीवायरल जेल होता है, ठीक है। वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। दिन में 2 मरतबा इसको हम लगाते हैं। मैं साथ साथ लिख रही हूं नुस्खा, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो ये पूछ रहे होते हैं कि एजोमैक्स वगैरह जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम साथ साथ मिथ्स को भी ले लेंगे और साथ साथ इमरजेंसी को भी हम एक साथ ही डील करेंगे, ताकि आपके जवाब भी जो है वो मिलते जाए आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल करते हैं कि क्या हम मिसवाक कर सकते हैं? मिसवाक जो है सुन्नत है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें करना भी चाहिए। और मेरा एक और चौथा रिसर्च भी आ रहा है इसके ऊपर। मिसवाक बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना वो हमारी आवाम ठीक नहीं करती। मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि आप तेज तेज ब्रश करते हैं तो तेज तेज मिसवाक करके आप दांतों को अपना ढीला कर देते हैं और वो वक्त के साथ जो है वो मोबाइल हो जाते हैं। तो उस सूरतों में आपने ये करना है कि आपने मिसवाक को मैक्सिममली इस्तेमाल करते हुए ब्रश को भी साथ साथ लेके चलना है, ताकि अगर ऐसे कि मिसवाक से कोई अंदर की चीज़ साफ नहीं हुई है तो वो आप टूथब्रश से अपने साफ कर लें, ठीक है। स्टेनिंग बहुत सारे लोगों में होती है, वो चाय और बहुत सारे जो है वो जूसेस वगैरह की वजह से होती है, ठीक है। तो आपने जो है वो उन चीज़ों को अवॉइड करना है और कुलियाँ करनी है जो मैंने आपको बताया नीम गर्म पानी से, और साथ साथ जो है अपनी ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग 3-4 मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको पेन रिलीफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो रूट कैनाल का केस है। जब तक आपकी रूट कैनाल नहीं होगी तब तक आपको ठीक नहीं होगा। तो इन सूरतों में जब मैंने बात की कि इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, कब आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और कब नहीं जाना। माशाल्लाह आप लोग काफ़ी ज़्यादा रेडी होकर आए थे, बहुत अच्छे सवाल भी आप लोगों ने पूछे। तो मैं साथ साथ आपको बता दूँ कि अगर आपको स्केलिंग पॉलिशिंग करानी है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं, कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट नहीं है वो, ठीक है। आप अगर एक्सरे करवाना चाहते हैं तो एक्सरे की भी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप उसको क्लिनिकली डॉक्टर को चेक करवाने पिक्चर भेज दें उसे मैसेज पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, क्योंकि आजकल वर्चुअल जो है वो कंसल्टेशन भी हो रही है। जैसे कि मैं आपको एंड में अपना नंबर भी दूंगी, अगर आपको कोई भी सवाल करना हो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल तक अपना जो है वो जितना भी विजिट है वो कम से कम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्चुअली यानी हमारी शक्ल देख के ये बात करके आप पूछ सकें, ठीक है। तो एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप पिक्चर भेज दें डॉक्टर को, डॉक्टर देख कर ही बता देगा कि ये क्या मसला है। इसके अलावा फिलिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज किया। अगर आपको दांत हिल रहा है लेकिन आपको दर्द नहीं है तो फिर आपने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। अगर आप टीथ वाइटनिंग करवाना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हैं, कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मेरे दांतों के कुछ हिस्से टूट गए और उसको मुझे अच्छी तरह से बनाना है ताकि मेरी अच्छी सी स्माइल हो जाए, तो वो भी कोई अर्जेंट नहीं है, आप इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट,
अगर आपके तारे लगी हुई हैं आपके मुंह के अंदर और आप कहते हैं मुझे इन तारों को चेंज करवाना है, तो आप कोशिश करके इंतज़ार कर लें, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आपकी डेंटल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं डिलेड, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब कौन सी सूरतों में आपने जो है वो इमरजेंसी में जाना है हॉस्पिटल, जो आप जिसका वेट नहीं कर सकते, जैसे कि एक सवाल भी आया है कि इतनी दवाएं इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे ठीक नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आपको रूट कैनाल करवानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ इसकी ये ट्रिक होती है कि आप रूट कैनाल पूरा नहीं करवाएं, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिलीफ दे दें, तो वो क्या करेगा कि आपकी जो है वो चेंबर ओपन करके और आपको सफाई ऊपर से करके छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाएगा, 4-5 महीना आप सुकून में आ जाएंगे। कीड़े को वो साफ कर देगा, ऊपर से सिर्फ कीड़े को साफ करेगा, फिर वो जड़ों को साफ बाद में करेगा, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा 3-4 महीनों के लिए, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बहुत खून निकल रहा है आपके मुंह से और आप बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, ठीक है, खून बहता जा रहा है, तो आप उस सूरत में चले जाएं हॉस्पिटल। अगर आपको कैंसर है और आपको अपने टिश्यू का टुकड़ा देना है ये मालूम करने के लिए मेरा कैंसर कहाँ तक पहुँचा है, कौन से स्टेज पर है, तो आपने 1 सेकंड भी नहीं लगानी और आपने हॉस्पिटल चले जाना है, ठीक है। क्योंकि कैंसर के मामलों में हम 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन भी नहीं लेते, ठीक है। तो आपने जो है फ़ौरन से हॉस्पिटल जाके अपना टुकड़ा दे देना है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत हैं इंपॉर्टेंट। मैं बाद में आपको बताती जाऊँगी साथ साथ कि क्या क्या अपने प्रिकॉशंस लेने हैं अगर आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर आपका दांत टूट गया है, आपको जो है वो बहुत दर्द है और वो उसने आपके मसूलों को भी जो है वो डैमेज कर दिया है, तो उस सूरत में भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है जो मुंह से आपके पूरे गले तक चले गई है, तो उस सूरत में आप जा सकते हैं। और अगर आपने टेम्परेरी क्राउन लगाया है और वो निकल के आ गया, ठीक है, और आपने अब असली अपना क्राउन लगवाना है, तो उस सूरत में आपने हॉस्पिटल जाना है। तो ये कुछ सिचुएशंस थी जिसमें हमें जो है वो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। अब आप हॉस्पिटल चले गए तो आपने प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये आपके दस्ताने हैं। ये दस्ताने हर किसी के पास होने चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हो या ना हो। ये दस्ताने आपने जो है वो अगर अपना ट्रीटमेंट करवाने जाना है, सब्जी लेने जाना है, काम पे जाना है, बाइक चलानी है, किसी से हाथ मिलाना है, किसी से पैसे लेने हैं, आपने हर चीज़ में ये दस्ताने पहनने हैं, ठीक है। साथ साथ आपके पास मास्क होता है, नॉर्मली मास्क है, सर्जिकल मास्क है, इसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक नोज वायर होती है, ठीक है। ये वायर इतनी टाइट होती है कि आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस वायर को फोल्ड करते हुए आपने नाक के ऊपर लगा के इसको पहन लेना है, ठीक है। ये आपका सर्जिकल मास्क हो गया। और कुछ लोगों के पास अगर ये N95 जो कि बेहतरीन होता है, अगर किसी के पास हो, ये फिल्टर कर देता है आपके सारे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पार्टिकल्स होते हैं हवा में उनको। तो सबसे पहले आपने ये पहनना है इस तरह से, और इसका पहनने का तरीका भी एक बहुत खास होता है कि आपने यूँ हाथ रखते हुए और उसको पहनना होता है। लेकिन अगर आपके पास रबड़ वाला है तो ये बहुत अच्छा है, ये ईजी है। आप इस तरह से पहन के और इसके ऊपर जो है वो आपने अपना सर्जिकल मास्क पहन लेना है। ये आपकी सिचुएशन होती है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं। अब आपने डॉक्टर से जब मिलना है, डॉक्टर जाहिर सी बात है आपको डील करेगा, तो आपके ग्लव्स हाथ में होंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपके डॉक्टर ने प्रिकॉशंस पूरे लिए हैं कि नहीं लिए। आपने तो ले लिए, ऐसा नहीं आपको डॉक्टर से जो है वो लग जाए। तो ये एक फेस शील्ड होती है। आपने जब ये 2 मास्क पहन लिए, आपने ग्लव्स पहन लिए, उसके बाद आपने फेस शील्ड ले लेनी है। और अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपके लिए इससे बेहतरीन चीज़ हो सकती है कि आप अपने ग्लासेस पहन के अपनी आंखों को भी प्रोटेक्ट करें। इसका मतलब है आपके हाथ प्रोटेक्ट हो गए, आपका मुंह प्रोटेक्ट हो गया, आपके बाल आपके सारे बंद होने चाहिए, आपके पूरे फेस प्रोटेक्ट हो गया और आपकी आंखें प्रोटेक्ट हो गई। अब बात आती है कि आप जब डॉक्टर के पास गए, उसने फेस शील्ड पहनी है नहीं पहनी है। फेस शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्टर पहनना ज़रूरी है कि वो अगर छींकता है या पेशेंट छींकता है तो वो उसके मुंह पे ना लग जाए, ठीक है। एक पूरा ड्रेस होता है, आई माइट नॉट बी एबल कि मैं आपको पूरी तरह दिखा सकूं, लेकिन आपको बता दूं, पीपी होता है, एक ड्रेस होता है, ये डॉक्टर ने पहनना होता है पूरा, ये पूरा सूट होता है उसका, ठीक है। ये पूरा पीपीई सेट उसने पहनना है। अगर आपके पास नहीं है कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन आप जो है, जैसे मैं ये पूरा अपना स्क्रब पहन के और ये पीपीई पहनती हूँ ताकि पेशेंट्स जो भी हों तो उनको मैं अच्छी तरह से दिख सकूँ। आप जब घर पे आते हैं तो आपके पास एक बॉटल होनी चाहिए बनी हुई, थोड़ा सा डिटॉल के बॉटल के 2 ढकने जो हैं उनको आप डाल लें पानी के अंदर और एक बॉटल बना लें जिसको आप स्प्रे कर सकें अपने कपड़ों पर, अपने हाथों पर, और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। ये आप जल्दी से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फिर शावर ले लें।
एक आप जब आपने विजिट कर ली है तो उसके बाद और उससे पहले आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है कि आप पूरी तरह से कवर हो और आपके डॉक्टर भी कवर हो, ठीक है। अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट पे चले गए हैं तो आप देखें कि उसके वेटिंग एरिया में बहुत सारे लोगों का हुजूम तो नहीं है। आप अच्छी तरह देखें कि क्या उनके दरमियान गैप्स हैं, वेटिंग एरिया में दूर दूर तक सब बैठे हुए हैं कि नहीं, ठीक है। अगर बहुत रश है तो आप अपनी गाड़ी में ही वेट कर लें और डॉक्टर से इन्फॉर्म कर दें, रिसेप्शन पे इन्फॉर्म कर दें कि आपको बुला लिया जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है वो आप पेशेंट से जो है वो पूछ लें, और ये सारी चीज़ों का जब तसल्ली हो जाए तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करवाएं, ठीक है। इसके अलावा किसी ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्राउन लगाना ज़रूरी होता है आपको रूट कैनाल के बाद? जी बिल्कुल होता है, ठीक है। ये बात कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको जो है वो दांतों को कवर करने की, तो उस टाइम पे आप फिलिंग करवा के उसे कवर करवा लें कुछ वक्ती तौर पे। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है, क्योंकि हम 1 महीने का टाइम देते हैं, 1 महीने बाद हम कहते हैं कि क्राउन लगवा लें ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए। और दूसरा ये है कि किसी ने ये भी लिखा है कि मेरे दांत बहुत काले हो जाते हैं, तो काले की वजह देखें क्या है, क्या आप पान छालियाँ तो नहीं खाते, या कोई ऐसी चीज़ गिज़ा में नहीं है, या कोई मेडिसिन तो नहीं है जिसकी वजह से काले हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी वजह हो सकती हैं, आप अच्छी तरह से देख लें। और फिलिंग जो है, देखिए ये हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है। जैसे कुछ फिलिंग्स चलती हैं 5-6 साल, कुछ चलती हैं 10-12 साल, ठीक है। अगर नहीं तो उस वक्त आपको फिर रिप्लेस करवानी पड़ती है बीच बीच में। लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब कि जो है वो आपने फिलिंग जो है वो पूरे साल 6-7 साल जो है ना नहीं चले और आपने सालों में ख़राब कर दी। यह आपकी सारी एक तरह से केयर पे होता है, ठीक है। अगर आप पान छालियाँ नहीं खाते और फिर भी आपके दांत काले हैं, तो देखें आपकी मैदे में कोई तेजाबियत या कोई जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपने देखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं चाहूँगी कि कुछ मैं मिथ्स पे बात कर लूँ आप लोगों को, ताकि फिर हम इसको कंक्लूड भी कर सकें। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डिटॉल को जो है ना इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डिटॉल में सबसे ज़्यादा अगर आप चेक करें तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। हमारे लिए एंटीवायरल के लिए अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप देखेंगे 60% से ज़्यादा अगर अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट है आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। और वो अल्कोहल जो है आपके हाथों को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर सकता है। एंटीबैक्टीरियल्स जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उनमें तो ये है कि सही है, आप कर सकते हैं ठीक, और वो हो भी जाते हैं 60 से कम अगर अल्कोहल हो कोई भी सैनिटाइजर में। लेकिन अगर उन सैनिटाइजर्स में लिखा हुआ नहीं होता जिनमें 60% से ज़्यादा ना हो, जैसे इसमें 80% है, ठीक है, मेरे पास लिखा नहीं, हाँ 80% है इसमें, ठीक है। तो 80% अल्कोहल है, इसका मतलब ये वायरस को मार सकता है, ठीक है। अगर ये 80% से कम है तो ये बैक्टीरिया को तो मार देगा लेकिन वायरस से कम होगा, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। डिटॉल बहुत ज़रूरी है। देखिए सारे डॉक्टर्स की अपनी अपनी सेइंग्स होती हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, उसमें डिटॉल बहुत फ़ायदेमंद है। और डिटॉल से आप सिर्फ अभी नहीं, मेरे ख्याल से बरसों से आपकी जितनी सर्जरीज ट्रीटमेंट्स होती हैं वो डिटॉल, पायोडीन इन्हीं के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी और फिर मैं क्विकली जो है वो ख़त्म करूँगी। सबसे पहले ये कि लोग ये बात करते हैं कि अगर मैंने मास्क पहन लिया तो मुझे कभी भी कोरोना नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखें कि ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप प्रोटेक्टेड ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, जिसमें आपने अच्छी तरह से हाथ धोना है, और अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये बहुत सारे सवाल करते हैं लोग कि जो है वो कोरोना जो है उसमें जो है वो जो है हाँ जो चमगादड़ जो होता है उसके सूप से ये आया है। तो ये मैं बताती चलूँ कि ये एक मिथ है, और ये एक गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है, चमगादड़ से ये कुछ नहीं, ये सूप से आया है। ये एक वुहान जो प्रोविंस है चाइना का, वहाँ एक वेट मार्केट थी सब्जी और जहाँ पे बहुत सारे कहते हैं कि बहुत सारे कहना चाहिए फिश मार्केट और ये सारी जितने भी चिकन फिश वगैरह मिलती थी, वहाँ पे एक्चुअली ये स्प्रेड हुआ था और वहाँ से ये इंसानों में आया है, ठीक है।
काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि सिर्फ जो है वो कोरोना इतना ख़तरनाक है कि ये डेथ हो जाएगी फ़ौरन और इसका इतना हाइप क्रिएट हो गया है कि हम कैसे बचेंगे इससे। तो मैं साथ साथ बता दूं कि देखें कोरोना का फर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% है। 18 से 20% सिर्फ इसमें जो है वो ICU और क्रिटिकल में चले जाते हैं, कम है। लेकिन जाहिर है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप कैल्सी की टैबलेट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, कैल्सी की अगर आप टैबलेट रोज़ाना एक गोली ले लें, ठीक है, ये वाली, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप मल्टीविटामिन ले लें, साथ साथ आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, तो मुझे नहीं लगता आपकी इम्यूनिटी इतनी वो होगी कमज़ोर। अगर आपको हो भी जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं साथ साथ घर के अंदर ऐसे टोटके जो आप कोरोना से बच सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो है वो 2 दफ़ा दिन में कावे पिएं, ठीक है। गरम गरम कावा या गरम गरम पानी जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैसे इसका है, तो मैं बताती हूँ कि आप जब कावे के अंदर अदरक डालते हैं या आप कावे के अंदर पुदीना डालते हैं, हल्दी डालते हैं या काली मिर्च डालते हैं और पानी को उबलाते हैं और वो पीते हैं, तो वो बहुत गर्म होता है, उस वायरस के लिए भी बहुत गर्म हो जाता है कि वो उसको फौरी तौर पे पेट के अंदर जो तेजाबियत होती है हमारी, उससे वो उसको मार देता है। गर्म पानी से भी वो उस तरह मर सकता है, ठीक है। मल्टीविटामिन आप बहुत सारी ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए मल्टीविटामिन वाइटलिन जो है N, वो ले सकते हैं। सर्बेक्स Z ले सकते हैं, मैं आपको लिख के भी दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बहुत सारी बातें हैं और टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आपके जवाब भी दे दूँ और अपनी बात भी पूरी कर जाऊँ। वाइटलिन N और सर्बेक्स Z मैंने दोनों लिख दिए हैं। मल्टीविटामिन, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। एक गोली जो है रोज़ाना आपने मल्टीविटामिन लेनी होती है, ठीक है। साथ साथ लेकिन आपने ये याद रखना है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने एक साथ नहीं ले लेनी। अगर आप अच्छे फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आपके देखिए हर किसी की जेब के मुताबिक होता है। अगर आप फूड नहीं ले सकते, आप मेडिसिन ले सकते हैं, आप वो ले लें। अगर आप कैल्शियम दूध पी सकते हैं, दूध पी लें। आप कावे पिएं 2 दफ़ा दिन में, ठीक है, और कलौंजी लें रोज़ाना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शानदार, गर्म पानी, इन सब से आपको घर में जो है वो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छी तरह शावर ले लें, बार बार हाथ धोएं, ठीक है। किसी रिश्तेदार या किसी भी जानने वाले को घर में आने ना दें, ना खुद जाएं किसी के घर या रिश्तेदार के पास, ठीक है। कोशिश करके वर्चुअली यानी नेट के जरिए जैसे हम सब बात करें ऐसे बात करें, ठीक है। मुझसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि ब्लैक और वाइट टीथ के लिए क्या करें। मैंने बताया था टीथ वाइटनिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग जो है वो करते हैं, और चारकोल पेस्ट आजकल आते हैं चारकोल के नाम से। आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी उनके अच्छे रिजल्ट है, लेकिन एक्सेसिव कोई चीज़ नहीं। 14 दिनों से ज़्यादा आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। वाइटनिंग टीथ में ये होता है कि हम पूरे दांतों को जो है वो कवर कर देते हैं एक शीट से, और फिर उसमें वाइटनिंग कर रहे होते हैं, तो वो जब वाइट हो जाते हैं दांत तो फिर आपको बिल्कुल न्यू दिखते हैं, ठीक है। और हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा आपके लिए। डेंटोनिक पाउडर नॉट रिकमेंडेड, उसके अंदर ऐसे क्रिस्टल्स हैं। डेंटोनिक, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, डेंटोनिक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रिसर्च और अब वो बैंड हो चुका है क्योंकि वो दांतों को घिस देता है, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, आप अपने घरों में अगर आपके पास नहीं है डिटॉल तो ब्लीच बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। सिर्फ मैंने बताया कि क्वांटिटी आपको देखनी है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो उसके अंदर है, इंग्रेडिएंट्स बने हुए हैं। डेंचर आपका अरसे दराज भी रह सकता है, इसका कोई अरसा नहीं होता कि 5 महीने में 6 महीने में, जब तक आपका अच्छा चल रहा है आप चला सकते हैं। और ढीला नहीं होना चाहिए, ढीला हो जाएगा तो आपके मसूड़ों को वो घिस देगा, ठीक है। दांतों को नहीं, वो मसूड़ों को घिस देगा क्योंकि मसूड़ों पे उसका सपोर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट का अगर दांतों का मसला है तो उसके प्लेटलेट से कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसके दांतों का हिलने का मसला ज़रूर हो सकता है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है उसके दांत हिलेंगे, जाहिर सी बात है। और साथ साथ ये भी हो सकता है कि उसके मसूड़ों में तकलीफ भी हो, बदबू भी आए, ठीक है। तो ये है कि उसकी भी ब्रशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, क्लीनिंग होनी चाहिए। और साथ साथ ठीक है, गम स्वेलिंग के लिए मैंने बताया आपको कि अच्छी तरह से माउथ वॉश और फ्लॉसिंग इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो आप उस पर कैनोलॉग लगा सकते हैं, कैनोलॉग ऑरा बेस्ड जेल, ठीक है। अगर आपकी जड़ पड़ी हुई है और आपका दांत आधा रह गया है तो उसके लिए मैंने आपको बताया अगर दर्द नहीं है तो आप इंतज़ार करें, और अगर दर्द है तो डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो आपकी उसकी रूट कैनाल ही करेगा, ठीक है, सपोर्ट दे के। अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ और बातें भी आपसे करनी है। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि
क्योंकि पेस्ट के अंदर जिंक होता है, कुछ अमाउंट का थोड़ा सा जिंक होता है, मिनरल, तो उसकी वजह से जो है कोरोना ठीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मिथ है, ये गलत फहमी है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना। और जो जिंक होता है वो अपने तौर पे काम कर रहा होता है, लेकिन उसका कोरोना से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो पेस्ट के अंदर अगर जिंक है तो उसको कोरोना से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। सिर्फ आपकी पूरी हाइजीन, हाथ की हाइजीन जो है उसकी, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो है वो आम तौर पे अगर आपका फ्लू होता है, छींकें होती हैं, तो वो कोरोना नहीं है। कोरोना की कुछ खास सिम्टम्स हैं जिसमें आपको सबसे पहले खांसी बुखार होगा, सबसे पहले खांसी बुखार होगा। फिर दिन जैसे गुजरेंगे तो आपको कमज़ोरी होगी और जिस्म में तकलीफ होगी, दर्द होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो ज़बान, मुंह में टेस्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और पूरी जिस्म में तकलीफ़ें हो रही होंगी। अगर आप यखनी, कावा, पानी ये सब पीते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, ठीक है, हल्दी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वाइटनिंग के लिए नहीं है, वाइटनिंग के लिए हल्दी अच्छी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जो है वो कोरोना इतना डेंजरस है कि वो बाकी सारे वायरस से भी डेंजरस है। तो मैं बता दूं कि इबोला वगैरह इससे ज़्यादा डेंजरस है, हाँ। लेकिन एक बात याद रखें कि फास्ट रिकवरी है कोरोना से। अगर आपको एक दफ़ा हो गया तो आप ठीक हो सकेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। तो आपने अपना विल जो है वो पूरा स्ट्रांग रखना है, मौला पे यकीन रखना है, ठीक है, कि आप ठीक हो जाएंगे। और आपने अपना विल को पूरी तरह अगर आप रखेंगे तो आप फौरी तौर पे इसको हो जाएंगे ठीक। जबकि दूसरे वायरसेस में आप जल्दी नहीं हो सकते हैं ठीक, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन कोरोना में आप एनर्जी और ये सब कुछ चीज़ें, एनर्जेटिक चीज़ें खा के आप बहुत सारी चीज़ों में जो है वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसका फैलाव बहुत तेज़ है। सिर्फ यही वजह है कि ये बहुत जल्दी से लोगों में फैला है, अदरवाइज कोरोना इतना डिजास्टरियस नहीं होता, ठीक है। इसका फैलना बहुत तेज़ी से हो गया है, हाथ मिलाना या मिलना उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बात करते हैं तो उससे फैल सकता है, छींक से, खांसी से। आप जब आपके एरोसॉल्स आपके बाहर निकलेंगे तब तक ये जो है वो आपको दूसरों से फैलाएगा। तो आपने डिस्टेंस रखना है 3 से 6 फीट तक कोशिश करनी है, चाहे आप वो जा रहे हों कोई क्लिनिक में, चाहे वो काम पे जा रहे हों, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और अब तक कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं आई है, लेकिन इस पर काम किया जा रहा है और 1 साल यकीनन लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। ज़ाहिर कोरोना आया है हमारे दिसंबर से, जो वुहान में था सबसे पहले, और फिर वो फैलते फैलते अब हमारे पास आ गया है। दिसंबर से अंदाज़ा अगर लगाएं तो 1 साल लगेगा, क्योंकि लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन नहीं आई है जब तक हम चाहेंगे कि जो है वो लोग जो है अपना ख़ास से ख्याल रखें, ठीक है। लोगों ने ये भी सवाल किए कि क्या ये गर्मी में जो है मर जाता है, ठीक है, और जो है वो सर्दियों में जो है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसा कुछ नहीं है। गर्मियों में सिर्फ एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप खांसते हैं तो आपकी इतनी हीट से वो जो खांसी वाला जो आपका एरोसॉल होता है वो सूख जाता है, जल्दी खुश्क हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर बहुत गर्मी है मुल्तान में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइजीन है। एक लास्ट टॉपिक मैं चाहूँगी मैं जाने से पहले टच करूँ, जो मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं चाह रही थी कि मैं आप सबसे डिस्कस भी करूँ। अगर किसी को कोरोना है तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है वो उसको बिल्कुल भी ये ना कहें कि मैं तुम्हें कभी बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे कभी मिल नहीं सकता, और ये ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म ना होने वाली है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है कोरोना से बंदा इतना नहीं मर जाता जितना लोगों की बातों से मर जाता है, ठीक है। तो आप खुद इस चीज़ को सोचें कि अगर हम एक साथ मिलके रहेंगे। एक दफा कोरोना हो गया है उसको दोबारा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई है। आपको सुनने में मिला होगा कि जिस तरह से आज भी प्लाज्मा मांगा जा रहा है उन लोगों का जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, वो इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जिनको नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर बन जाए, तो वो तो बहुत फायदेमंद है जिनको कोरोना हो गया है एक तरह से, ठीक है। तो उनको आपने तंग नहीं करना, आपने उनके ऊपर नाम नहीं लगाना और दोस्तों में मजाक नहीं बनाना कि देखो उसको फलाने को जो है ना कोरोना हो गया था। आप सब जो है वो अच्छे मुरीद बन के रहें, ठीक है, और इस टफ टाइम में उनकी मदद करें। और किस तरह आप कर सकते हैं, जिस तरह आप कहते हैं ना हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई, आपने मेंटल हाइजीन भी रखनी है,
ये मेरा लास्ट मैसेज है आप सबके लिए। किस तरह आप मेंटल हाइजीन रख सकते हैं, अपना दिमाग क्लीन करें, ठीक है, अपना दिमाग साफ करें। और मुझे बोलते बोलते आंसू भी आ गए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है और उनको लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग भी किया है और काफ़ी ज़्यादा आम भी किया है कि किस तरह से जो है ना तुम्हें हो गया और देखो तुम ये करते थे वो करते थे। ठीक है, अगर उसको हो गया तो आप उसको कैसे निकालना है उससे, उसको एक मोटिवेशन दें। अगर आपका मोटिवेशन अपने फैमिली को मिलेगा तो वो यकीनन बहुत जल्दी क्योर हो सकता है, यकीन माने। और आपकी हेल्थ हाइजीन के साथ आपकी मेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्लींजिंग योर माइंड एंड योर हैंड। और इस कोरोना से आप किस तरह अपनी डेंटल केयर, अपनी खुद की केयर को ठीक रख सकते हैं। और मैं चाहूँगी लास्ट मैसेज में कि घर रहें और महफूज रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। ये मेरा आज का आपको मैसेज है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये सेशन बहुत मुफीद लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके कुछ बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकूँ, लेकिन इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना आईडी और अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। एक लास्ट और सवाल आ गया, चले मैं बता देती हूँ उसका भी जवाब। प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है? वही कर सकता है जिसको जो है कोरोना हो गया है, ठीक है। कोरोना जिसको हो गया है वही कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके बहुत सारे मैसेजेस का, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी ग्रेट पब्लिक के साथ मैंने आज इंटरेक्ट किया और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि वक्त के मुताबिक जो है मैं पूरी कर सकूं। बाकी मैं अपना आईडी और अपना नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूंगी। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू अकबर सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। आई थिंक एक्सीलेंट, वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का, और आपने इतने कम वक्त में इतनी सारी मालूमात दे दी। और आपने जो है ना वो आपका टॉपिक ऐसा है कि जो हम सबके जिंदगी के दर्द का हिस्सा है। यानी शायद ही कोई गुजरा होगा जिसको कोई दांत का पेन ना हो, डेंटल पेन ना हो, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि और आपने अंदाजा लगाया होगा जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सवालात देख रहे हैं। और मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, बड़ी पुरानी एडवर्टाइजमेंट होती थी ना कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो वो चेहरे पे जो है ना, वो जिस तरह आपने एक अच्छी स्माइल सजाई हुई है, तो दरअसल वो स्माइल जो है वो के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे दांतों का अच्छा केयर किया जाए। और मैं तो कहीं से लिंक कर रहा था क्योंकि मुझे आज रात को मेरा एक सेशन है स्माइल इज अ ब्लेसिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज आप सबको टिप्स दे रही है कि भाई अपने दांत सही कर लो ताकि रात के सेशन में जब आपको हंसना पड़े, स्माइल की ब्लेसिंग का पता करना पड़े, तो आपका डेंटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंस अगेन आई थिंक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मालूमाती सेशन रहा। मैं खुद भी पर्सनली नोट्स ले रहा था क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे लिए भी नहीं थी और बहुत सारे मेरे भी सवालात थे। और आप जिस तरीके से इमीडिएटली सवालात को लेके रिस्पॉन्ड कर रहे थे, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू, मौला ब्लेस यू, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बात की। ओके, बहुत सारे सवालात थे, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को सवाल करने, और मैं जो है वो मौका देता हूँ। सबसे पहले नीलूफर सब्ज अली इस्लामाबाद से और उसके बाद फिर करीम नूरानी तक। जी नीलूफर आपा, ओवर टू यू। मैंने ये पूछना है कि आपने कहा था कि जो है वो हम लोग सिर्फ 14 डेज के लिए यूज करें, राइट? वो सेंसोडाइन में दो चीज आती है, एक तो रैपिड एक्शन आता है और एक सेंसोडाइन में आता है फ्लोराइड, ठीक है। तो क्या हम लोग फ्लोराइड भी 14 डेज यूज कर सकते हैं या हम लोग परमानेंटली यूज कर सकते हैं? नहीं, फ्लोराइड इससे मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ठंडा गर्म लगता है तो आपने सेंसोडाइन प्रो रिलीव लेना है, लेकिन रैपिड एक्शन जो होता है। लेकिन अगर आपको ठंडा गर्म नहीं लगता तो आप सेंसोडाइन फ्लोराइड इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू जी। करीम नूरानी, करीम नूरानी के बाद समिया साहब, मेरी बारी आ जाएगी। जी मुश्ताक साहब, मैं आपको बुलाता हूँ, थोड़ा सा सबर करें, मैं आपको आवाज देता हूँ। थैंक यू। ठीक है। करीम नूरानी सर, आपका माइक्रोफोन बंद है।
करीम नुरानी माइक्रोफोन ऑन करें। मैं बोल रहा हूँ, तारीफ करूँ कि अकबर सर की, जिसने हमें इतने अच्छे अच्छे लेक्चर सुनाए हैं जो कि हमारे लाइफ में आगे जाके नहीं बल्कि अभी से हमारे बच्चों को सबको काम आएंगे। बहरहाल आज का लेक्चर भी हर लेक्चर की तरह बहुत ही मार्वलस था और मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारी बातें तो अभी भी मुझे अभी पता चली है कि भाई ये जो है ना, नाश्ते करने के बाद ब्रश करना चाहिए। इससे पहले तो हम नाश्ते से पहले ही ब्रश किया करते थे। अच्छा, अब मेरे सवाल ये 2-3 है, वो जरा अगर आप मैं कर लूँ कि ये आपने कहा 14 डेज के लिए, तो ये 14 डेज का फिगर क्यों है? आइसोलेशन भी 14 डेज और हर चीज के अंदर 14 डेज, तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक? आई थिंक ये एक्सीलेंट सवाल, एक्सीलेंट सवाल। दूसरा ये कि आपने बोला कि एक दाढ़ का नाम हमने अकल दाढ़ रखा है, वाई अकल दाढ़, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? तीसरा ये कि जो हमें मैं खास तौर पे एक डेंटिस्ट से मिला था तो उसने कहा स्केलिंग और पॉलिशिंग बार बार नहीं करवाना चाहिए, ये नुकसानदेह है। तो ये 3 सवालों के जवाब देंगे तो शायद हमें भी कुछ इल्म ज्यादा होगा। बहरहाल एट द एंड मैं आपका वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने कोरोना चीज को हो चुका है उसके मुतालिक है। मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक व्हाट्सएप पे एक अपना लेटर भी लिखा था सबको कि भाई जिनको कोरोना होता है उनकी आप जो है ना फोटो जो है ना व्हाट्सएप पे पेस्ट करते हो, उनके नाम पेस्ट करते हो, उनके एड्रेसेस पोस्ट करते हो, वो बजाय उनको फायदा देने के वो उनकी फैमिली को और उनको मजीद हर्ट करता है। बिल्कुल। तो बेहतर है कि आप लोग उसको जो है ना उसकी SOP में रहते हुए आप उसकी मदद करो। तो ये जो आपने आखिर में जो मैसेज दिया था ना, दैट इज वाकई हार्ट टचिंग। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं सर आपके सवालात के जवाब दे देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सवाल था आपका सबसे पहला वाला, ये क्यों 14 डेज है। ये चीज़ याद रखें कि हमारी पूरी बॉडी की साइकिल होती है, एक माइक्रोफ्लोरा नाम होता है। माइक्रोफ्लोरा कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, अभी भी हमारे मुंह के अंदर, बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं अपनी जगह पे। वो जब तक अपना काम नहीं करते, जब तक हम उनको छेड़ते नहीं हैं। अब हम कब छेड़ते हैं? जब हम कोई ख़राब चीज़ खाते हैं या कोई जंक फूड खाते हैं या कोई ठेलों से कोई चीज़ खाते हैं या हम शराब नोशी करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उसको हम उकसाते हैं, ठीक है। या उन पेशेंट्स में भी होता है जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट होता है, या उन पेशेंट्स में भी होता है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाते हैं, बहुत स्टेरॉइड की इंजेक्शन लगवाते हैं, या उनमें भी होता है जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं। अब वो खुद बेचारे नहीं करते, वो तो उनकी बीमारी है। तो उन सूरतों में ये सारी जो हमारी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, ये अपना असल दिखा रहे होते हैं, सही है, खेल। और फिर क्या होता है कि 14 दिनों में ये अपना काम दिखा देते हैं। 14 दिनों से पहले नहीं दिखाएंगे, 14 दिनों तक दिखाएंगे। अब ये होगा कि अगर 14 दिनों के अंदर जब उसको आप ठीक कर देंगे ना, तो वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। अगर आप 14 दिनों से कम में उसको करेंगे तो वो 14 दिनों के अंदर वापस आ जाएगा। समझ आई? तो 14 डेज का कोर्स इसीलिए हम कहते हैं, चाहे वो आपका कोरोना का आइसोलेशन टाइम हो, ताकि 14 डेज में आप पूरी तरह उसको उन साइकिल में ही खत्म कर दें, ठीक है। समझ आ रही है बात? यानी 14 डेज की साइकिल एक ऐसा एक विंडो है जो हमें उस बैक्टीरिया से खत्म करता है। बस ये साइकिल होती है बैक्टीरिया की, हमारी नहीं है, उसकी है, ठीक है। दूसरा सवाल, हम इसको अक्ल की दाढ़ क्यों कहते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसको हम इंग्लिश में विजडम टूथ कहते हैं। कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर अक्ल की दाढ़ निकाल दी जाए तो अक्ल चली जाएगी। ये एक तरह से मैं कहूँगी कि अक्ल की दाढ़ बाद में नाम पड़ा, पहले ये अंग्रेज़ों ने इसे विजडम टूथ कह दिया, क्योंकि विजडम टूथ आता है बहुत सारे दांतों के बाद, ठीक है। और ये उस उम्र के हिस्से में आता है जब आप 18 से 25 साल के होते हैं, ठीक है। जो इसका एक एज है वो है 18 से 25। तो लोग कहते हैं, ये मैं कहूँगी जोक ही एक तरह से, कि लोग कहते हैं कि थोड़ी अकल तो जो है ना वो आई है 18 से 25 साल की उम्र में। तो वो वाली बात है कि जब बालिग हो जाता है 18 से 25 के दौरान, तो उसका एक दांत का नाम ही उस टाइम से रख दिया, ये अरसों दराज से रख दिया गया है विजडम टूथ, और जिसे हम इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं अकल की दाढ़, ठीक है। तो ये सिर्फ एज की वजह से रखा गया है कि इस एज के दरमियाने में वो जो है वो इंसान जो होता है, जो बंदा होता है, वो एक अकल की तरफ जा रहा होता है, वो एक मेच्योर बन रहा होता है। तीसरा सवाल, क्या स्केलिंग पॉलिशिंग आपके दांतों को खत्म कर देती है? मैं इसका जवाब आपको डायरेक्ट तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं इनडायरेक्ट ये बताऊंगी जरूर कि ज्यादा स्केलिंग पॉलिशिंग आपके दांतों को यकीनन खराब कर देगी। इसकी वजह यह है
कि मैंने आपको ब्रशिंग पे भी बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रशिंग तेज तेज करेंगे तो दांत घिस जाएंगे। इसी तरह आप स्केलिंग भी अगर 1 साल से पहले करवा लेंगे तो आपके दांत घिसेंगे, जाहिर सी बात है। कोई भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस करेंगे तो उस वक्त वो दांतों को ख़त्म करेगा। कोई डिस्टर्बेंस भी आ रही है साथ साथ, ठीक है? तो दांत बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, किसी का माइक्रोफोन खुला हुआ है प्लीज। हाँ मुश्ताक साहब अपना माइक्रोफोन बंद करें। मुश्ताक साहब माइक्रोफोन खुला हुआ है, जिस वजह से बात नहीं आ रही। जी, मैं जवाब दे रही थी स्केलिंग और पॉलिशिंग वाली बात पे। मैंने बात बताई कि जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज किया कि ब्रशिंग करने से ही दांत इतने घिस जाते हैं, तो आपकी स्केलिंग भी वही चीज़ है, ठीक है? अगर आप उसको वक्त से पहले करवा लेंगे बार बार तो यकीनन वो जो है आपके दांतों को ख़त्म कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1 साल का अरसा है जिसमें आपने करवाना होता है। 1 साल बाद आप फिर करवाएं, फिर 1 साल बाद फिर करवाएं। और मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा स्केलिंग करवा के अपने दांतों को फ्लॉस, माउथ वॉश या ब्रशिंग से ठीक रखते हैं तो आपने फिर से स्केलिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो यकीनन आपकी प्रोटेक्शन, आपका खुद का केयर बहुत इसमें रोल प्ले करता है। और आपके दांत तब तक नहीं खत्म हो सकते जब तक आप इस पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर ना मार दें, ठीक है? चाहे वो ब्रशिंग के उससे हो, चाहे वो आपके स्केलिंग से हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं सबको मौका देने वाला हूँ और मुझे मालूम है आज बहुत सारे सवाल हैं और इंशाल्लाह आप सबको सुनेंगे डिसिप्लिन के साथ। मेरी अभी रिक्वेस्ट है समिया करीमी से। समिया करीमी के बाद मेरी रिक्वेस्ट होगी मुश्ताक साहब से, और फिर मैं हबीबुल्लाह, जान मोहम्मद सर और गुलाम हुसैन और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके पास आता हूँ। समिया और देन फिर मुश्ताक अफजल। जी समिया। यानी मदद कैसे हैं आप? यानी मदद, मेरी आवाज आ रही है? वाली मदद जी आपकी आवाज आ रही है। जी सर। आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे ये पूछना था कि मेरे जो दांत में ना वो कीड़ा है, मेरे दांत येलो भी है, मैं ब्रश करती हूँ दिन रात लेकिन सही नहीं होता, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कोई ट्रीटमेंट है आपके पास? जी, मैंने जैसे पहले भी बात ये बताई थी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी ऐसी स्टेनिंग है, पहले आप स्केलिंग करवाएं, ठीक है? अगर वो स्केलिंग से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपने टीथ वाइटनिंग करवानी है, ठीक है? ये ट्रीटमेंट होता है इसका। पहले तो आप देखें कि आपको चाय बहुत ज़्यादा तो आप नहीं पीती दिन में। अगर आप कहती हैं मैं चाय नहीं पीती तो ठीक है, आप जूसेस तो नहीं पीती, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेती जिसमें स्टेन बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, कोई मेडिसिन तो नहीं लेती। ये सारी चीज़ों का जब आपने देख लेना है तो जब माइनस हो जाए सब चीज़ें, फिर आपने देखना है कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कि अब मैं इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करवा सकती हूँ। सबसे पहले आपने स्केलिंग करवानी है डेंटिस्ट के पास जाके। अगर आप कहती है स्टेन थोड़े बहुत कम हो गए हैं स्केलिंग और पॉलिशिंग से, तो फिर आपने वाइटनिंग नहीं करवानी। अगर आप कहती हैं कि नहीं मेरी बहुत येलो है, बहुत ब्लैक है या येलो है, तो फिर आपने डायरेक्ट वाइटनिंग करवानी है, ठीक है? ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट आपको ठीक कर देगा। कीड़ों के हवाले से मैंने बताया, फिलिंग आपका हल है। आपके कीड़े भी देखने पड़ेंगे कि कितने ज़्यादा हैं, डीप तो नहीं है, छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है। अगर बहुत शुरू ऊपर ऊपर ही है तो आप उस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, फिलिंग करवा लें। और अगर बहुत डीप है तो रूट किनाल करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? आप मुझे बेशक पिक्चर भी भेज दीजिएगा, लेकिन ये जो है वो एक स्टेप वाइज हमारी ट्रीटमेंट होती है। अभी फिलहाल आपने क्या करना है आपने कीड़ों के लिए कि आपने अपनी ग़िज़ा बहुत अच्छी रखनी है, ज़्यादा कैंडीज, जूसेस और या तो ड्रिंक्स, चॉकलेट्स ये नहीं खाने। और आपने जितना कोशिश कर सकती है नीम गर्म पानी से कुलिया करनी है, ताकि कोई भी मुंह के अंदर कोई चीज़ें हैं ब्रशिंग, टूथपेस्ट या कुलियों से ठीक हो जाए, ठीक है? जी, और एक और भी क्वेश्चन है कि अगर किसी जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको उसके अगर दांत हिल रहे और ब्रश नहीं कर सकता, तो हम उसके लिए क्या करें? कोई ट्रीटमेंट? फिर उसे हाथों से कर लेना चाहिए, ब्रश की जगह पेस्ट ले ले हाथ में, क्योंकि थोड़ा सा ब्रश का प्रेशर होता है। हाथ से वो आहिस्ते आहिस्ते अगर करना चाहे, सिर्फ उस जगह पे जहाँ वो हिल रहा है दांत, बाकी हिस्सों को वो ब्रश से करे। सिर्फ जहाँ दांत हिल रहा है वहां पे वो जो है वो सिर्फ हाथ थोड़ा हल्का सा करके और ब्रश कर ले, ताकि वो जगह साफ जरूर रहे, ठीक है? प्रेशर बेशक ना पड़े लेकिन वो साफ जरूर हो। और ब्रश सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला लेना है, सॉफ्ट ब्रश लेना है, हार्ड या मीडियम नहीं लेना। और ये क्वेश्चन है कि नाश्ते से पहले हम क्यों ब्रश करें? क्योंकि हम लोग पूरी रात सोते तो स्मेल हो जाती है,
माउथ में? मैंने नाश्ते के बाद बताया था, नाश्ते से पहले पूरी आवाम करती है, लेकिन नाश्ते के बाद मैंने बताया कि करना चाहिए, ठीक है, ताकि नाश्ते के बाद भी आपका क्लीन हो जाए मुंह, ठीक है। ओके, और ये भी मैंने जो है ना स्केलिंग करवाई थी पहले भी, लेकिन वापस हो गया मुझे, ठीक है, साफ होके वापस हो गया। ठीक है। तो आपने अपनी गिजा पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप क्या खाना पीना खाती हैं, क्या पीती हैं, चाय ज़्यादा पीती तो नहीं है, और फिर वाइटनिंग करवा लेनी है। टीथ वाइटनिंग इसका ट्रीटमेंट है फिर, ठीक है। सही है। थैंक यू रम्या, हेलो। थैंक यू। ओके, मैं मुश्ताक साहब के बाद और उसके बाद हबीबुल्लाह अंकल और फिर जान मोहम्मद अंकल। जी मुश्ताक साहब, आप सुन रहे हैं? सर उधर सर यारी मदद और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत मशहूर हूँ कि आज का जो सेशन है ना हेल्थ के हवाले से बहुत जबरदस्त है। और डॉक्टर सलीमा साहब तो हमारी अपनी है लाहौर में, माशाल्लाह हमने बहुत काम किया है। मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता जितना इन्होंने काम किया ना लाहौर में। बहुत और शुक्रिया। मेरा सवाल है जी डॉक्टर साहब मैं रूट कनाल कराई थी जी। वो खराब हो गई, यानी कि निकल गई है। ठीक है, दर्द है आपको उस दांत में? एक साल पहले कराई थी आपसे। दांत में दर्द है आपको? रूट कनाल कराई थी ना, मिसेस की कराई थी आपसे। हाँ, आपको दर्द है उसमें, उनको दांत में? तेरे दर्द हो रहा है मैडम? हेलो, रूट कनाल निकल गई, दर्द नहीं होती? दर्द नहीं हो रही? ठीक है, तो आप एक दफा मुझे ऊपर का पिक्चर से भेज दीजिएगा कि क्या वहाँ पे जाहिर है क्राउन भी नहीं लगा हुआ, तो क्राउन लगाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये कि आप मुझे सिर्फ पिक्चर भेज दीजिएगा। क्राउन नहीं लगा। हाँ, वो क्राउन इसीलिए हम कहते हैं लगाना जरूरी है। मैंने उनको डॉक्टर साहब ये है मेरा ना, मेरी जो अक्लदार है ना वो है, दोनों ही अक्लदार लगी हुई है, दूसरे आगे से दांत निकल गए हुए, आपको मैं दिखाया भी था। जी जी, मैंने कहा इसको दांत लगवाने हैं। जी, आप फिर ब्रिज लगवा सकते हैं, इस पे सपोर्ट से ब्रिज लग सकता है आपका, ठीक है। लेकिन आप अभी क्योंकि आगे के दांत निकले हुए हैं तो आपने अक्ल की दाढ़ नहीं निकालनी, जैसे मैंने सेशन में भी बताया था कि अक्ल की दाढ़ को फिर हम सेव रखेंगे क्योंकि वो सपोर्ट देगा हमें, ठीक है ना। आप दोनों की तस्वीरें मुझे भेज सकते हैं। जी, हेलो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। थैंक यू मुश्ताक साहब। ओके, हबीबुल्लाह अंकल और फिर जान मोहम्मद साहब। जी हबीबुल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरे दांत ना आधे टूट गया, तो आपने बोला कि उसको आप रूट कैनाल कराना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया था कोरोना से पहले, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप इसके पे भी वो बना सकते हो, डेंचर बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, डेंचर आप मुझे बताएंगे जड़ें पड़ी हुई हैं सिर्फ या दांत के कुछ हिस्से हैं अभी? कुछ हिस्से है, ठीक है। अगर कुछ हिस्से होते हैं तो फिर हम डेंचर नहीं लगाते, फिर हम ब्रिज लगाते हैं। डेंचर हम उन सूरतों में लगाते हैं जब दांत बिल्कुल निकल गए, खाली हो चुका है आपका मुंह, या कुछ हिस्से जहाँ उस समय है ना चबा नहीं सकता, खाने मेरे आगे की दांत है ना बिल्कुल मजबूत है, ठीक है, उससे मैं अच्छी तरह चबा सकता हूँ, तो खाना खा रहा हूँ मैं, ठीक है। साइड से नहीं चबा सकता। अच्छा, पीछे सपोर्ट है आपके पास? पीछे दांतों का सपोर्ट है? दांतों का पीछे एक ही दांत है, ठीक है, जो मैंने करीबन 22 साल पहले उसको रूट कैनाल करा के उसमें टेप लगा ली। बहुत अच्छा किया आपने, चल रही। आपने बहुत अच्छा किया। हम उस दांत को लेके सपोर्ट करते हुए आगे दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इस पे डेंचर लगाने की जरूरत नहीं है। डेंचर का सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि आपको पूरे दांत निकाल के, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, निकाल के फिर लगाना पड़ता है डेंचर, तो ये एक सिचुएशन होती है। हाँ, तो बेहतर ये होगा कि आप जो है मुझे पिक्चर भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप मुझे जो है वो ईमेल या मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। उस पर ये है कि आपको मैं ये बता दूं कि अगर दांत कुछ बाकी होते हैं तो हम आखिरी लम्हे तक जो है ना दांतों को बचाते हैं। इसका खास ये रीजन होता है कि ताकि वो कहीं या कहीं से हमें सपोर्ट दे दे। असली दांत होता है, ठीक है, तो ब्रिज इस पे लग सकता है। मेरी एज 74 है, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कुछ भी दांत बिल्कुल मजबूत है। बहुत अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई भी एज है, बस आपको जो है वो दांत पूरे होने चाहिए, हिलते हुए नहीं होने चाहिए। अगर हिलते हुए दांत होंगे तो उस पर ब्रिज, हाँ, उस पर ब्रिज नहीं लग सकता। अगर मजबूत दांत होंगे तो ब्रिज चल सकता है। एक मिनट, मैं बात करना चाहते हैं जी। डॉक्टर साहब का पेशेंट वो हुआ, डॉक्टर साहब का पेशेंट रिपोर्ट हुआ है। हेलो, सॉरी, मेरी बात नहीं हुई अभी।
जी जी अभी अंकल आप जल्दी से बात करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन करें। हेलो, आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो डेंचर में है ना एक आती है फिटिजन क्रीम जी डेंचर को फिट करने के जी। लिए, इसे किसने लगाए या विदाउट फिटिजन इट इज ओके? मैं इसमें बहुत मिक्स्ड आपको रिव्यू दूंगी। देखिए बहुत अच्छी तरह वो फिट तो कर देता है, लेकिन उसको एक्सेसिव नहीं लगाना चाहिए। यानी कि अगर आप डेली लगाती हैं उसको, अभी डेली लगा रही हैं? नो बस ठीक है, व्हेनेवर आई गो फॉर लॉन्गर टाइम। बस ठीक है, दैट्स फाइन। अगर 3 मंथ्स या 2 मंथ्स में एक दफा लगाना है तो इट डजंट मैटर, लेकिन एक्सेसिव ऑफ सच क्रीम्स इज नॉट रिकमेंडेड। आपको थोड़ा सा गैप देके लगाना है तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। हेलो यालिमदर, थैंक यू जी। यास्मीन आपा बस थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मेरे पास बहुत सारे लोग लाइन में हैं। मैं अभी जान मोहम्मद साहब के पास, जान मोहम्मद के बाद शौकत अली रावलपिंडी से हैं जी। जान मोहम्मद और देन फिर शौकत अली रावल। हेलो यालिमदर। मलाली मदर। अच्छा, मेरा डॉक्टर अपना अलवाई साहब साहब और चेयरमैन साहब को मैं छोटा सा सजेशन देता हूँ कि अगर उसके लेना है या नहीं लेना है उसकी मर्जी है। आपने जितने भी प्रोग्राम बनाया बहुत अच्छे रहा। आप ये कोरोना के अंदर आप लोग बिजी भी हो गए, 2 घंटा 2.5 घंटा लेक्चर सुने। अब मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, आप एक प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि जिसका नाम रखो आप भी थी, क्योंकि आज सीनियर सिटीजन है, आज मैं हूँ, शायद मेरा कल 100 साल पूरे हो जाए, लेकिन हर एक सीनियर सिटीजन अपना एक्सपीरियंस जो मौला की रहमत से उसको मौजूदा हुआ है, किसी को कुछ क्या हुआ है, कि जमात का नजारा से, इबादत करने से या कुछ करने से ऐसा कुछ हुआ है, तो वो अपना बस अपनी आप भी नहीं उसमें बतावे ताकि लोगों को पता चले, दूसरों को मालूम है, मुझे खुद को पता चले, मैं अपने आप को शेयर करूँ, आप भी शेयर करो, हर एक इंसान शेयर करें, तो इसमें बहुत फायदा मिलेगा। और आज ही है, कल मैं शायद न हूँ, तो कौन बहुत सारा स्किल ऐसा है जो लिख नहीं सकता है, तो बोलने से वो रिकॉर्ड हो सकता है। बहुत अच्छा सजेशन है, थैंक यू जान मोहम्मद। आपकी मर्जी है करना ना करना। वेरी नाइस सजेशन, वेरी नाइस सजेशन। थैंक यू जान मोहम्मद, थैंक यू। ओके, मेरे साथ शौकत अली है रावलपिंडी से, और फिर लैला है, लैला लाला। यस शौकत अली, और फिर यास्मीन आपा, मैं आपके पास आऊँ। यारी हो यार आपा, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे फादर हैं 60+, इन्होंने तकरीबन 2 मंथ्स पहले टूथपिक यूज किया था। हम इन्हें काफी मना करते हैं लेकिन फिर भी ये टूथपिक यूज करते हैं। इन्होंने टूथपिक यूज किया और अब 2 मंथ्स हो गए हैं, इनके दांत में दर्द है, और कोरोना की वजह से हम तो इन्हें फिर डॉक्टर के पास डर के लेकर नहीं गए। यहाँ अपने जो है वो कम्युनिटी के थे टेक्नीशियन डॉक्टर के पास काम करते हैं, उनसे रिव्यू किया और उन्होंने फिर अपनी मेडिसिन बताई। तो इनको ऐसा है कि लास्ट वाले जो दांत हैं नीचे वाली साइड पे, उसमें ऐसा है कि पेन है, और जब इनका दांत ऊपर वाला नीचे वाले दांत के साथ लगता है तो उनको नीचे हैप्पीनेस फील होती है और पेन भी फील होता है, तो ये ज्यादा च्यू भी नहीं कर पा रहे। तो कीड़ा वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने उस वक्त इन्हें डॉक्टर ने वो जो थे टेक्नीशियन, उन्होंने ऑगमेंटिन और साथ में वेलोसिफ, पहले वेलोसिफ यूज करवाया था, उसके साथ आर्टिफिन और फ्लैजिल यूज करवाया। फिर एक दफा वो कोर्स कर लिया तो फिर ठीक हो गया। फिर उसके कुछ अरसे के बाद 15-20 दिनों के बाद फिर से शुरू हुआ, फिर इन्होंने ऑगमेंटिन का कोर्स किया और वो उसके बाद फिर ठीक हो गया। अब फिर से दोबारा कंटिन्यू हो गया। माउथ वॉश और बाकी चीजें इनको घर वाली रेमेडीज भी की, घर की रेमेडीज भी की, लेकिन अभी फिर से उनको नीचे पेन स्टार्ट हो गया। अब हम परेशान है क्योंकि बाहर तो सेफ नहीं है, हम डर के लेके भी कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, जख्म ठीक हो गया है जो बन गया था टूथपिक की वजह से, वो ठीक हो गया? हाँ, जख्म ऐसा नहीं था, ऐसे बस उनको बज़ाहिर मतलब जो चेक किया था ना हमने, वो इस तरह नहीं था, लेकिन बस उनको सिर्फ हैप्पीनेस फील होती है। और जब ऊपर वाला दांत नीचे, उसके बाद से ना ऊपर वाला दांत जब नीचे वाले दांत के साथ लगता है ना, तो उनकी उसकी वजह से उनको नीचे जड़ों में। अच्छा, फिलहाल आपने ये सारी दवाइयों की डोज कंप्लीट कर ली है, राइट? अभी कोई रह तो नहीं गया, सब कंप्लीट हो गए हैं? सब कंप्लीट हो गया। अब आपने यूज नहीं करना, आपने रोक देना है। और मैं आपको मेडिसिन भेज रही हूँ, काइमोट्रिप्सिन के नाम से मेडिसिन है, काइमोट्रिप्सिन में टाइप कर देती हूँ आपके लिए। आपने सिर्फ वो मेडिसिन देनी है इनको, ठीक है? क्योंकि इनका मसला थोड़ा सा लंबा वाला है,
लेकिन ये है कि अभी क्योंकि हम नहीं भेज सकते इनको वहाँ पे, काइमोट्रिप्सिन टैबलेट होती है, बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट इनको रात को देनी है, बस ये शुरू कर दें, ठीक है, साथ साथ ये 5 दिनों तक देनी है इनको, ठीक है। और एक और चीज़ लिख लें, कैनालॉग ऑराबिस जेल, जो मैंने इनको कहा था पहले भी लिखवाया था सबको, वो कैनालॉग और भी जख्म बनता है तो वो लगा देना है उनको, ठीक है, कैनालॉग ऑराबिस जेल। और एक और चीज़ ये है कि जैसे क्लिनिक खुलता है ना तो आपने इनको रिलीफ देना है, यानी दांतों को जब दांतों के साथ मिलता है तो वो एक ऐसा प्रेशर पॉइंट है दांत के ऊपर जो उनको वो दर्द दे रहा है, ठीक है, तो वो डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकता है, वो जब दांतों को जब वो चेक करेंगे तो वो रिलीफ दे देंगे। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे डॉक्टर सलीमा, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। अब आ रही है आवाज मेरी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर सलीमा। एक मिनट, Unmuted. Unmuted. अब आ रही है आवाज आप लोगों को मेरी? अब आवाज आ रही है? हबीबुल अंकल को लाइट की पड़ी है पहले। अरे भाई सर ये लाहौर है, लाहौर में लाइट नहीं जाती कराची की तरह। क्या बात है, जवाब आ गया। आवाज आ रही है आप लोगों को? कराची में लाइट होता है, ये लाहौर का मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। ठीक है, ये शो डाल रहे हैं पाकिस्तान वाले लोगों को देखने के लिए। जी डॉक्टर सलीमा, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वो हैंग हो गया है। पर साहब आपको फोन कब कर सकते हैं? कब फोन किया था आपने, काट दिया? आपको सर जी अभी बोला अंकल, आपको कब फोन कर सकते? कल फोन किया अभी बोला बहुत टाइम है क्या ट्रेन को फोन करने का यार? तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? डॉक्टर सलीमा, अगर आप एक बार रिकनेक्ट कर सकते हैं। तेरा फोन से कर सकता है? प्लीज पर्सनल कमेंट ना करें। मैंने अब आपको फोन करना है मुझे। हाँ, आप मुझे फोन कीजिएगा, मुझे सिर्फ अपना मैसेज डाल दीजिएगा, कभी आप कॉल करें ना, हाँ अपना मैसेज डालते हैं तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। अगर मैं नहीं उठ रहा हूँ तो अपना मैसेज डाल दीजिए। सर ये ब्रेक के दौरान मैं ये कहूंगा कि सेविंग प्लान के ऊपर भी कोई सेशन रखा जाए। सेविंग प्लान, क्या सेविंग प्लान? ओके ठीक है डॉक्टर सलीमा आपको आवाज आ रही है? हाँ, आप लोगों को मेरी आ रही है आवाज? उनकी आवाज हमें नहीं आ रही है, आपकी आवाज कहीं चली गई है। ऐसा हो सकता है डॉक्टर सलीमा कि आप रिकनेक्ट करें दोबारा से, जी जी जी, मैं कर लेती हूँ, ठीक है, एक बार ये कर लेते हैं, हम वेट करते हैं 2 मिनट। जी। तो आवाज दे कहाँ है, गोल्डन एंजल की महफिल जवा है। तो माशाल्लाह आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे सवाल भी यकीनन आपके हैं। वो कब से 5 मिनट में आप चले गए थे ना? अभी सो गई है? नहीं, जाग रही, लाइट चल रहा है, बंद कर दिया।